बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। रेकी हीलिंग सिस्टम भी एक हीलिंग पद्धति है। अपना हाथ जगह में जाता है, इसी हाथ से ही अपनी भी हीलिंग कर सकते हैं और उसी हाथ से एनर्जी को यूज करते हैं जिसका नाम ही रेकी है। हर चीज को ठीक करने के लिए भगवान ने डिजाइन किया, जो सतयुग से है। सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, हम लोग भरपूर यूज करते थे उस जमाने में। रेकी को मैं संजीवनी बूटी बोलता हूँ, रामबाण बोलता हूँ। आप घर बैठे बैठे किसी को भी पूरी दुनिया में हीलिंग भेज सकते हैं। रेकी एक फ्रीक्वेंसी, एफएम रेडियो रेकी पर। कोई भी इंसान इस धरती पर है वो नेचुरली एक चुंबक है। अगर वो बीमार है तो ऑफ कोर्स वो नेगेटिविटी और बीमारी और गुस्सा इरिटेशन से भरा हुआ है। पैसे की दिक्कत है, करियर में प्रॉब्लम है, चैलेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंशियली उसको दिक्कत हो रही है, बार बार बोलते हैं कि सर प्रमोशन होने वाली थी, रुक गया। दो टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, ये हायर फ्रीक्वेंसी है जो कि यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है, जो आपको हर चीज देना चाह रहा है। दो टाइप की चीजें लोग मैनिफेस्ट करते हैं, बैड मैनिफेस्टेशन, गुड मैनिफेस्टेशन। ये 5 प्रिंसिपल्स को लिख लो कहीं पे और उसे डेली इंप्लीमेंट करने की सिर्फ कोशिश करो, और तीसरे महीने तक वो प्रोग्राम हो चुका होगा। रिपीटेटिव थॉट, रिपीटेटिव बिलीफ, रिपीटेटिव इमोशन एंड रिपीटेटिव एक्शन से सबकॉन्शियस माइंड अपने काम को ईमानदारी से तो सबको ही करना चाहिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार तो सबको ही कर। तो कौन सी मैंने अलग से आउट ऑफ द वर्ल्ड बात की मैंने? और हमारे घर में दादाजी नानाजी यही तो बोला करते थे, दादी लोग नहीं बोलते थे सब बातें। जो रेकी हीलिंग है ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन से लिंक्ड है। अपनी बीमारी ठीक करनी है तो हेल्थ की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करो। अगर आपको रिलेशनशिप बेटर बनानी है तो लव एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, आप लव मैग्नेट बन जाओ। अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करना है तो आपको इंटरनली आपको मनी कॉन्शियसनेस बढ़ानी है। रिलेशनशिप खराब है, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो तो किसी की गलती नहीं है, आपको खुद अपनी एनर्जी को चेंज करना है। थैंक यू फॉर दिस हीलिंग, थैंक यू फॉर दिस हीलिंग। और आपके अंदर हीलिंग हो रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, कोई बोलेंगे रेकी काम नहीं करता। जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मैं थोड़ी टाइम के लिए थोड़ा सा नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आओ, जो वर्ड भी कई बार लोगों को नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। तो आज का सफर शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक लड़की अपनी माँ के साथ पहली बार फ्लाइट में ट्रेवल कर रही थी। सफर के दौरान अचानक प्लेन में जबरदस्त टर्बुलेंस आता है। सभी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं, सीट बेल्ट्स टाइट कर लेते हैं, लोग प्रार्थना करने लगते हैं। उसकी माँ भी थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो जो छोटी सी लड़की शांत बैठी रहती है, बिल्कुल काम। जब टर्बुलेंस खत्म हो जाता है, एक को पैसेंजर उससे पूछता है, बेटा तुम्हें डर नहीं लगा? तुम बड़ी रिलैक्स बैठी हुई थी, हम सबको लगता था कि अब तो कुछ भी हो सकता है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मुझे पता था कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस प्लेन को मेरे पापा चला रहे हैं। जब वो कॉकपिट में बैठे हैं तो मुझे भरोसा है कि सब सेफ है। दोस्तों, इसी को कहते हैं बिलीफ सिस्टम। जब हम जानते हैं कि कोई ऊपर है, एक हायर पावर, एक सुप्रीम एनर्जी जो हमेशा हमारे साथ है, तो हम अपने जीवन के टर्बुलेंस भी आसानी से पार कर सकते हैं। और आज हम इसी बिलीफ, इसी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जो रेकी हीलिंग के रूप में पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर रही है। आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ एक वर्ल्ड रिनोन्ड रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्होंने हजारों लोगों की लाइफ हील की है और उन्हें स्ट्रेस फ्री, बैलेंस्ड और अबंडेंट बनाया है। इस सफर में हम सीखेंगे रेकी हीलिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनके पीछे की साइंस क्या है, रेकी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ पावरफुल कॉम्बिनेशन जिनसे मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, चक्रास और हीलिंग फ्लो एनर्जी बैलेंस करके हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, रेकी के जरिए स्ट्रेस रिलीफ और इमोशनल हीलिंग कैसे होती है, और हाँ, डिस्टेंट रेकी और ग्लोबल हीलिंग की अनोखी शक्ति को भी समझेंगे, और एक लाइव गाइडेड रेकी एक्सपीरियंस जो आप अब इस पॉडकास्ट में फील करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम जानेंगे कि रेकी सिर्फ एक हीलिंग टूल नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल है जो आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों में एम्पावर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन का सफर। जो आज के गेस्ट हैं, ही इज वर्ल्ड रिनोन्ड रेकी ग्रैंड मास्टर, ही इज होलिस्टिक लाइफ कोच,
जिनको मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ही इज़ द फाउंडर ऑफ रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन एंड इन्होंने मोर देन 2 lakhs लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। सो द वेट इज़ फाइनली ओवर, लेट्स गिव अ वार्म वेलकम टू डॉक्टर पूरन शर्मा। नमस्कार सर। नमस्ते मैम, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए इस podcast में। आप आए इसके लिए थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से माय प्लेजर, एंड इट इज रियली एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू वेरी मच। एंड जैसे कि हम थोड़ा रेकी से स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हमारा डिस्कशन है आज जी, जी। टॉपिक को लेके। सर थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में बताइए प्लीज, रेकी क्या है एंड इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, थोड़ा सा इंसाइट शेयर करिए। रेकी एक हीलिंग सिस्टम है। ओके, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज वर्ल्ड में है, मोर देन 10,000 से ज्यादा अलग अलग टाइप के, राइट। ऑल्टरनेटिव थेरेपी मतलब जो मेन स्ट्रीम थेरेपी होता है, लाइक एलोपैथिक, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, जहाँ मेडिसिन वगैरह प्रैक्टिस करते हैं टू गेट ओवर एनी काइंड ऑफ अ डिजीजेस, तो वहां पर कुछ ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी है, लाइक योगा प्राणायाम, वो भी एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम है, यू नो, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इस टाइप की चीजें आपने सुनी होगी ना। ऐसे ही रेकी हीलिंग सिस्टम भी एक हीलिंग पद्धति है, राइट। और इसमें कुछ चीज की जरूरत नहीं है, कोई मालिश नहीं, कोई चीज दबाना नहीं, कोई अलग से टेक्निकल नो हाउ की जरूरत नहीं है। अपना हाथ जगन्नाथ है, राइट। इसी हाथ से ही अपनी भी हीलिंग कर सकते हैं और उसी हाथ से हम किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। सो रेकी में एनर्जी को यूज करते हैं जिसका नाम ही रेकी है, जो कि एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो आपके अंदर नहीं है, लेकिन उसका रिसीवर आपके अंदर है। उसे रिसीव करने के लिए उसे एक्टिवेट किया जाता है एक रेकी मास्टर द्वारा, और वो यूनिवर्स से चलकर एवरी टाइम आपके पास आती है। मतलब आप मैक्सिमम वो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हो और आपके हाथों से वो निकलती है, और वो हर चीज को ठीक करने के लिए भगवान ने डिजाइन किया हुआ है। ईश्वर की खुद की बनाई हुई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सतयुग से है। सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, हम लोग भरपूर यूज करते थे उस जमाने में। लेकिन उस समय ये था कि जो लोग यू नो सिद्ध महापुरुष होते थे, गुरुजी होते थे, राइट, ऋषि मुनि होते थे, या फिर कोई भगवान बोलते हैं जिनको अवतार बोलते थे, राइट, वो लोग यूज कर रहे थे। जैसे भगवान बुद्ध की बात करें, हम भगवान राम की बात करें, श्री कृष्ण की बात करें, उन्होंने कई लोगों को छुआ और उनको श्राप मुक्त कर दिया, उनको मोक्ष की प्राप्ति दिला दी। सुना होगा आपने, राइट। लोगों को छूते थे तो उनका दर्द बीमारी दूर हो जाते थे। ऐसे ही हमने जीसस क्राइस्ट के बारे में भी सुना है ना, लेकिन वो तो सन ऑफ गॉड थे, तो तो कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। डॉक्टर मोताऊ जी ने इसको पूरी तरह से दरकिनार किया और उन्होंने बोला कि नहीं, ये सिर्फ भगवान अवतार महापुरुष की देन नहीं है, सिर्फ उनका ही शक्ति नहीं है, हम साधारण इंसान भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया, बहुत सालों तक रिसर्च किया। पहले तो उन्होंने पूरी थियोलॉजी पढ़ लिया, अपना बाइबल सारा पढ़ लिया, वहां पे नहीं मिला कि उसका सोर्स क्या है। उन्होंने बुद्धिज्म पढ़ा, जापान में भी नहीं मिला कि उसका सोर्स क्या है। लेकिन फिर जापान में ही एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनको बोला कि आप ना इंडिया जाओ या फिर तिब्बत जाओ, वहां जाकर इसके बारे में पता करो। तो उन्होंने इसकी पूरी रिसर्च की और तब वहां पे उनको उसकी एक खास सीक्रेट मिला और रेसिपी मिला कि उस पावर को एक्टिवेट कैसे करना है। एंड देन ही एक्टिवेटेड हिमसेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर पावर, स्टार्टेड हीलिंग हिमसेल्फ, हीलिंग अदर्स, और बाद में फिर इसी में एक टेक्नोलॉजी बनाकर उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू किया। इसी को रेकी बोलते हैं। और रेकी को एक और बात बता के फिनिश करूंगा इसको। रेकी को मैं संजीवनी बूटी बोलता हूँ, ठीक है। रेकी को मैं रामबाण बोलता हूँ कि जो एक बार चला तो वो ठीक करके मानेगा, खराब कुछ नहीं करेगा, मतलब उसका काम ही है ठीक करना। संजीवनी बूटी तो पता ही है, लक्ष्मण जी को भी उन्होंने पूरी जिंदगी दी थी, कहाँ तो वो प्राण त्यागने वाले थे, राइट। और फिर मैं इसको अलादीन का चिराग भी बोलता हूँ, क्योंकि ये आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो, जिसके आप लायक हो, ऐसी एनर्जी अगर आपने क्रिएट कर दी उसकी मदद से, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो कि मैं खुद इसका जीता जागता प्रमाण हूँ। मतलब मैं कहा तो एक फौजी था, अगर आपको पता हो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैं पहले फौजी था, राइट। और उस फौजीपन में बहुत सारी दिक्कतें थी, चैलेंजेस था, खुद मैं डिप्रेशन में गया था। एंड कहा मैं आज एक इंटरनेशनल होलिस्टिक कोच हूँ। तो मेरी जिंदगी जो ईयर 2000 से लेकर अब तक की है, ये एक गुड मैनिफेस्टेशन का जीता जागता प्रमाण है कि मैं मैनिफेस्टेशंस किए हैं, न केवल फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपने आप को ठीक किया, बल्कि मैंने फाइनेंशियली भी अपने आप को फ्री कर लिया। ये सब कुछ रेकी से पॉसिबल है। शॉर्ट में इतना है, बाकी आप पूछते जाएंगे, मैं बताऊंगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स ऑन दिस। एंड
मैं वही अगला क्वेश्चन वही पूछने लगी थी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन एज अ रेकी हीलर कैसे हुआ एंड उस दौरान आपका लाइक व्हाट वाज द मेन इंटेंशन कि आप जॉब छोड़ना चाह रहे थे बेसिकली? नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट अच्छा, ऑल, नहीं। इमीडिएटली नहीं, बिकॉज हाँ। वो मेरा ब्रेड एंड बटर था। हाँ, जॉब ज्वाइन ही किया था मेरी खुद की अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। मेरी फैमिली में उतनी ज्यादा इनकम नहीं थी। अच्छा, मेरी फैमिली इनकम ही 3,000 रुपए महीना था, सोच के देखो। ओके। और हम लोग 6 लोग हैं घर में, हाँ, ठीक है। और माँ कुछ काम करने की कोशिश कर रही है, उसमें भी उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है। जी। कभी कुछ कमाया, कभी नहीं कमाया, तो बस हैंड टू माउथ हम लोग जिंदगी काट रहे थे। 1995 तक मैंने देखा कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ क्लास 12th पास किया हुआ था, कॉलेज फर्स्ट ईयर जा ही रहा था। अच्छा, तब मुझे लगा कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं। तो मुझे वहां पे कुछ फौजी दिखाई देते, क्योंकि मैं बागडोगरा जो दार्जिलिंग एरिया है, वहां पे पूरा वो काइंड ऑफ डिफेंस एरिया है। तो आर्मी वाले होते थे, एयरफोर्स का तो मेरे सामने घर के सामने एयरफोर्स यूनिट था। तो ब्लू यूनिफॉर्म में चलते हुए बाइक में लोगों को घूमते हुए देखता, बड़े हैंडसम दिखाई देते, बड़ा बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लगते। तो मुझे लगा कि मुझे भी एयरफोर्स भर्ती होना है। फिर एक दिन पता चला कि फॉर्म भरो, अगर आप चूज कर लिया जाते हो, रिटर्न एग्जाम पास करते हो, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो आपका हो जाएगा। मैंने कोशिश की, एक ही बार में मेरा हो गया। शायद इंटेलिजेंट रहा होगा, राइट। तो मैं ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में आया। 1996 में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की। तो नौकरी छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो ज्वाइन इसलिए किया था कि मुझे नौकरी करनी है, क्योंकि मुझे अपना घर चलाना है। मेरे घर में मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, छोटा भाई है, वो भी बेरोजगार है। तो मैं एक अलग से काम करने वाला, वो भी अच्छा जॉब करने वाला इंसान था, तो छोड़ने का मतलब नहीं था। अच्छा। लेकिन वही है कि प्रॉब्लम धीरे धीरे मेरे माइंड में आने लगी। और लोगों को वही होता है, जब कोई काम मिल जाता है पहले तो उसके लिए तड़पते हो, लेकिन जब मिल जाता है फिर उसी के अगेंस्ट में बोलने लगते हो कि ये नौकरी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मैंने भी वही किया जो नॉर्मली सभी लोग करते हैं। नहीं, मैं तो यहाँ आ गया, मैं तो इससे बेटर कर सकता था, ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो डॉक्टर बन सकता था, मैं इंजीनियर बन सकता था, मैं फौजी क्यों बन गया, जबकि वही मेरे को रोजी रोटी दे रहा है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा था, क्योंकि नॉर्मली यही करते हैं लोग। और ऐसा करते करते मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। मैं लो कॉन्फिडेंस में आ गया, एनर्जी लो हो गई, और मैं मैक्सिमम नेगेटिव सोचने लगा, गुस्सा इरिटेशन में भरने लगा, और मैं डिप्रेशन में जाने लगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 1998। ओके। एंड देन 99 में कारगिल वॉर हैपेंड, राइट। तो कारगिल की लड़ाई हुई, उस समय मुझे पार्टिसिपेट करना था, बिकॉज आई वाज ट्रेन्ड फॉर दैट। और 3.5-4 महीना मैं जंगलों में रहा, पहाड़ों में रहा, और वहां से आया तो जीत के तो आ गए, लेकिन मेरे अंदर की लड़ाई अलग ही चल रही थी, और ज्यादा स्ट्रेस हो गया, और ज्यादा नेगेटिव हो गया। एंड देन उस नेगेटिविटी, उस सीवियर डिप्रेशन को ठीक करने के लिए फिर मुझे रेकी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मैंने एक्यूप्रेशर करके देख लिया, योगासन प्राणायाम कर लिया, यहाँ तक कि मेडिटेशन भी ट्राई कर ली। कोशिश बहुत की मैंने, लेकिन उससे पूरा ठीक नहीं हो रहा था किसी वजह से। अच्छा। जब मैंने रेकी पर काम किया और रेकी पर भरोसा करके डेली शाम को, रात को अपने घर पे, अपनी जगह पे प्रैक्टिस करने लगा, उससे इमीडिएटली मेरे माइंड में कई सारी चेंजेस आने लगे, पॉजिटिविटी आने लगी, राइट। और क्योंकि सबसे पहले रेकी आपके माइंड को रिलैक्स करता है, और मेरा माइंड की प्रॉब्लम था, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम थी। तो धीरे धीरे मैं पॉजिटिव होने लगा, धीरे धीरे मेरे अंदर की ब्लॉकेजेस दूर हुई। फिर हम लोग चक्रों को हील करते हैं, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इन चक्रों को ठीक किया, अपनी एनर्जी ठीक की, अपना बिलीफ सिस्टम ठीक किया। अब मैं पॉजिटिव हो गया, अब मैं थैंकफुल होने लगा सर्विस को लेकर, एयरफोर्स को लेकर, कि आई एम थैंकफुल नाउ, थैंक यू सो मच। एटलीस्ट मुझे तनख्वाह तो मिल रही है, एटलीस्ट मैं अपने घर परिवार को चला तो पा रहा हूँ ना, भले ही बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी है तो सही ना। तो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज होने लगा। पहले वही सिचुएशन थी, लेकिन अब सिचुएशन सेम होने के बावजूद भी क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, मेरा नजरिया बदल गया, अब मुझे नजारा भी अब बदलते हुए नजर आया। नाउ मेरी सिचुएशन चेंज होने लगी। अब मैंने उसमें एडवांस कोर्सेज किए, मुझे लगा कि अच्छी चीज है, लोगों को हीलिंग दे सकते हैं, लोगों का दर्द बीमारी ठीक कर सकते हैं। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, पता है आपको। कई सारे कलीग्स जो बोलते हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कोई बोलता है मेरे स्ट्रेस हो रहा है। कई सारे लोग मेरे जैसे नेगेटिव हो रहे हैं, जो कि उस समय बहुत प्रॉब्लम थी। तो उन लोगों को जब हीलिंग दिया तो उन्होंने बोला कि यार ये तो काम करता है, अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने फिर कुछ रिलेटिव्स को डिस्टेंस हीलिंग दिया। इसमें डिस्टेंस हीलिंग भी होता है, मतलब आप घर बैठे बैठे किसी को भी पूरी दुनिया में हीलिंग भेज सकते हो। मैंने करके देखा, मैं बोला कौन से पैसे लग रहे हैं, करके देखते हैं। तो मैंने देखा कि उनको भी फायदा हुआ। 10 लोगों को हीलिंग दिया तो 7-8 लोगों ने बोला कि फायदा हुआ, दर्द कम हुआ, टेंशन दूर हुई, रात को नींद अच्छी आ रही है। मैंने बोला कि तो अच्छा फीडबैक मिल रहा है। एंड देन आई वाज वेरी एक्साइटेड। और फिर मैंने 2005 आते आते ग्रैंड मास्टरशिप तक कर लिया। और ये 5 ईयर्स है, बताइए, 2000 से लेकर 2005, 5 ईयर्स। इतना नहीं लगता टाइम। अगर किसी रेकी मास्टर के पास जाओगे तो 5 दिन में आपको ग्रैंड मास्टर बना सकता है। दिल्ली में है,
नाम नहीं लूंगा, ओके, पहले दिन सैटरडे को जाओ फर्स्ट लेवल, जी, संडे को सेकंड लेवल, मंडे को बोलेंगे थर्ड लेवल कर लो, पूरन कोई बात नहीं सर, आगे के लिए सर मास्टर कर लेना मंगलवार को, और सब ग्रैंड मास्टर बुधवार को बना देंगे, क्या दिक्कत है, पैसे तो ले लो, सर्टिफिकेट भी दे देंगे, 5 दिन में बना देते हैं लोग। मैंने 5 इयर्स लिया, व्हाई? बिकॉज मुझे उसमें पूरी तरह से मास्टरी करनी थी, फुल कॉन्फिडेंस लेना था, पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट्स करना था अपने पर, दूसरों पर, हर सिचुएशन पर, तब जाकर मैं वो रेकी ग्रैंड मास्टर बना जिसके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस था। बट डिस्पाइट दैट आई डिड नॉट इमीडिएटली स्टार्टेड healing others or teaching others professionally, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब कर रहा हूँ, मैं ऐसा प्रोफेशनली नहीं कर सकता, पैसे नहीं ले सकता, लेकिन क्या फ्री में कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। तो मैंने फ्री में लोगों को बांटने लगा, मेरा नाम हो गया, फ्री में कर रहा हूँ। वो बोलता है मुझे कुछ मत दो, आपको 1 रुपया 10 रुपए जो भी देना मंदिर में जाके आप दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपकी हीलिंग सेवा कर रहा हूँ। तो मैंने सेवा का भाव, मुझे मेरे अंदर एक सेवा का भाव आया, बिकॉज मुझे पैसे तो नहीं कमाने थे और कमा भी नहीं सकता, राइट, क्योंकि एयरफोर्स में हूँ। तो मैंने नेक्स्ट 5 इयर्स यही काम किया, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, और ज्यादा एक्स्ट्रा मैंने कोर्सेज किया, डिफरेंट कोर्सेज, और भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी में मैंने काम किया, मास्टरी की, एक्सपेरिमेंट्स किया, कौन सा काम करता है, कौन सा नहीं करता है, चूज किया। और 2010 तक, नेक्स्ट 5 इयर्स में मैंने एक इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम बनाया, उसमें कई सारे टेक्निक्स को मैंने काइंड ऑफ कंबाइन किया, और फिर उसको मैंने लोगों को देना शुरू किया। तो बोले कि सर ये तो चमत्कार हो रहा है, मैजिक हो रहा है, मिरेकल्स हो रहा है। व्हाई? बिकॉज कई सारी चीजें जो कि काम करता है उनको मैंने कंबाइन कर दिया, डेली प्रैक्टिस, कोर्स बना दिया मैंने। एंड 2010 से अंडर माय ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन, उसका मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ। तब से लेकर अब तक लास्ट 14 इयर्स में, 14-15 इयर्स हो गया, 57 कंट्रीज में मैं सिखा रहा हूँ ये चीज, ओके। और अभी तक मैंने इन पर्सन, मतलब हैंड होल्डिंग किसी को सिखाया हो, जैसे कि अटूनमेंट देना, प्रैक्टिस कराना, कोचिंग देना, 65,000 से ज्यादा लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। मतलब मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, रिव्यूज हैं, उनके वीडियोज हैं, यहाँ तक कि इंटरव्यूज लिया हुआ है मैंने उनका। जैसे आप पॉडकास्ट ले रहे हो ना, पॉडकास्ट तो अभी लोगों ने करना शुरू किया, 2-3 साल हुए हैं लोगों का, मैक्सिमम 5 इयर्स हुआ। मेरे पास 10-10 साल से करे हुए हैं लोगों का इंटरव्यूज, मतलब मैंने उनका पूरा बकायदा जूम में इंटरव्यू लिया, क्लास लाया। तो ये सब तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में पॉडकास्ट का अलग सेक्शन है। जब आपके पॉडकास्ट कभी शुरू भी नहीं हुआ होगा, सुना भी नहीं था, तब का पॉडकास्ट मेरे पास 25 लोगों का इंटरव्यू पड़ा हुआ वहां पे, 25 लोगों का, राइट। तो ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म की है रेकी ने, ठीक है। मेरी खुद की मेंटल हेल्थ, अपने फिजिकल हेल्थ, कई सारी बीमारी को तो ठीक किया ही, प्लस मुझे फाइनेंशियली भी आगे बढ़ने में हेल्प किया। मेरी माइंड को ना पूरी तरह से ओपन कर दिया, ओपन टू सीक अपॉर्चुनिटीज, ओपन टू गेन मोर नॉलेज एंड गेट मोर टैलेंटेड, आपको अलग अलग स्किल्स डेवलप करने को है। क्योंकि अगर मैं एक ही चीज करता रहता जो करता, तो अभी मैं एयरफोर्स में जॉब कर रहा होता। मेरे साथ के अभी भी कलीग्स हैं जो मेरे साथ ट्रेंड हुए थे 96 में, अभी भी जॉब कर रहे हैं। कोई त्रिवेंद्रम में पोस्टेड है, कोई जोधपुर में पोस्टेड है, कोई आसाम में पोस्टेड है, और वो लोग परेशान है। वो लोग, मैं तो ऑलरेडी वीआरएस ले लिया 2016 में। अच्छा, ओके। हमारे क्या था, 20 इयर्स का एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है एयरफोर्स में, नेवी में 15 इयर्स का, हमारा 20 इयर्स का है। तो हम 20 इयर्स से पहले नहीं छोड़ सकते। एक बार आ गए तो कॉन्ट्रैक्ट साइन 20 इयर्स करना है। अब 20 इयर्स से पहले आप या तो डिसेबल्ड होंगे, या तो मेडिकली बोर्डेड आउट होंगे, या तो आपने कुछ गलत किया हो तो निकाल देंगे। निकल नहीं सकते। निकलने के लिए 20 इयर्स में भी आपको विलिंगनेस देना है कि आपको आगे करना है कि निकलना है। तो मैंने बोला कि आगे तो नहीं करूंगा। 20 इयर्स एयरफोर्स की सेवा की, देश की सेवा की। मैं बोला कि अब मैं दुनिया की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि लिमिटेड लोगों के लिए तो मैं करके देख लिया, और इनकम भी लिमिटेड है, सेटिस्फेक्शन भी उतना ज्यादा नहीं है। तो मैंने बोला कि क्यों मैं लिमिटेड लाइफ जीऊं, अनलिमिटेड क्यों ना करूं, जहां मैं पूरी दुनिया की सेवा कर सकता हूं। सो दैट्स हाउ फॉर द 9 years आई एम एक्चुअली डूइंग दिस सेवा फॉर द होल वर्ल्ड, ओके। और मैं अब भगवान की दया से, गुरु जी की बोल सकते हैं, बहुत सारे गुरु जी मेरे हैं, माँ बाप की आशीर्वाद हैं कि मैं एक इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर एक्सेलेंट अवार्ड भी ले चुका हूँ अभी 2025 में, राइट। तो ये सब कुछ रेकी से हुआ है। तो मैं बोलता हूँ कि रेकी से सब कुछ हो सकता है, बिकॉज मेरी खुद की जर्नी यहाँ, मुझे पता है क्या क्या हुआ है, और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ। मेरे चैनल में भरा पड़ा हुआ है कहानी, और दूसरों की एग्जांपल्स बोलेंगे तो मेरे पास हजारों नहीं लाखों में है कि लोग कैसे लाइफ चेंज होती है, ठीक है। तो यही रेकी की कहानी जो मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, और इससे हर चीज ठीक हो सकता है, जिसके बारे में आगे और हम बात करेंगे, ठीक है। नहीं, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है सर इस चीज को लेके। आपने जो आपका
स्टोरी शेयर किया। सर, जैसे रेकी एनर्जी एंड नॉर्मल एनर्जी, दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल एनर्जी तो एनर्जी है ना, एनर्जी तो एनर्जी होता है, नॉर्मल एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता है। से अगर बात करें सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। देखो, आप बोलोगे कि सर रेडियो आ रहा है, रेडियो में सर ये समाचार आ रहा है, आकाशवाणी आ रहा है, जी, सर ये बीबीसी आ रहा है। अब दोनों में डिफरेंस थोड़ी है कि बीबीसी छोटा है, आकाशवाणी बड़ा है, ये थोड़ी बोल सकते हैं। नहीं हो सकता। दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, जी, दोनों के अलग अलग स्टेशन है, जी, और वहां से हम वो फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं। जी, तो यहाँ पे आकाशवाणी सुनाई दे रहा है, जी, वहां पे बीबीसी सुनाई दे रहा है, हम्म, वहां पे 98.3 एफएम सुनाई दे रहा है। ओके, अब आपको क्या सुनना है? अगर मैं अभी पूछूं कि हाँ। आपको क्या सुनने का मन करेगा, तो क्या बोलेंगे आप? रेडियो एफएम। एफएम, राइट? आजकल हम एफएम ट्रेंडी है वो, राइट? हम आकाशवाणी नहीं सुनते। जी, ये आकाशवाणी है, हम हाँ। सविता बोल रहे हैं, वो वाला नहीं सुनते हम आजकल। हम लोग आजकल मजाकिया चीजों को सुनते हैं, हंसी मजाक हो, एनर्जेटिक हो, यंग और यूथ वाले हो, जेनजी वाले हो, जी, अच्छे गाने आ रहे हो, नए नए, हम लोग तो वो सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सर, तो correct। रेकी वो है हम्म, जो हम चाहते हैं। रेकी रेकी एक फ्रीक्वेंसी है, frequency, और बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी, वो हाँ। भी गॉड की, ईश्वर की खुद की डिजाइन किया हुआ टेक्नोलॉजी है। हाँ। एक पावरफुल एनर्जी है, और बाकी एनर्जी तो यहाँ पे लाखों करोड़ों है ऑलरेडी इसी रूम में। हाँ, आप रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो ट्रांजिस्टर लाओ और उसे ट्यून कर लो, अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी को कैच करोगे। लेकिन रेकी को नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको रेकी का पता ही नहीं है, तो कहां से करोगे? बिल्कुल, तब एक रेकी मास्टर की जरूरत है, जी, जो आपके अंदर उस ट्रांजिस्टर जो कि बंद पड़ा हुआ है, जी। अभी डोरमेंट है, उसे रिपेयर करके ट्यून जी। कर देगा। उसको अट्यूनमेंट बोलते हैं। Yes। मुझे आधा घंटा लगता है, आप घर पे बैठ के पूरी दुनिया में कहीं से भी रिसीव कर सकते हो। मैं अच्छा। ट्यूनिंग कर दूंगा। हम्म, अब ट्यून कर दिया तो मैंने उसे फिक्स कर दिया रेडियो स्टेशन एफएम रेडियो रेकी पर, राइट, फिक्स कर दिया ऑलरेडी। हाँ। आपको जब भी फिक्स होगा, जैसे कार में आपकी लगी हुई है, होता है क्या, जैसे आपने कार ऑन किया, इमीडिएटली गाना Start उसी हो पर्टिकुलर 98.3 एफएम में चैनल बजता है। पे। मेरा अभी भी कार में वही लगा हुआ है, मैं जी, सुनते हुए आया। जी, तो वो क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मुझे वो पसंद है, हाँ, वहां पे मेरी एनर्जी अच्छी बनती है। हाँ, तो यहाँ पे रेकी क्यों चाहिए आपको? आपको अपनी हीलिंग Heal करनी है, आपको दूसरों को हील करना है, Correct। अपनी लाइफ को बेटर बनाना, अपनी एनर्जी को ठीक करना, अपने इंटरनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, अपने ऑरा को आपने पॉजिटिव मैग्नेट बनाना है। और यही तो करते हैं हम। बिल्कुल, हम ऑल द टाइम, कोई भी इंसान इस धरती पर है, हाँ, वो नेचुरली एक चुंबक है, एक मैग्नेट है, जी, बट वो क्या अट्रैक्ट कर रहा है, ये उसकी लाइफ में देखने पर पता चलेगा। अगर वो बीमार है, तो ऑफ कोर्स वो नेगेटिविटी और बीमारी और गुस्सा, इरिटेशन से भरा हुआ है। जी, सर, अगर उसके रिश्ते खराब चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, रिवोर्स हो रहा है, तो मान के चलो कि वो लव एनर्जी में तो नहीं है, है ना? एंड देन अगर उसकी लाइफ में पैसे की दिक्कत है, करियर में प्रॉब्लम है, चैलेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंशियली उसको दिक्कत हो रही है, तो मान के चलो कि वो पर्टिकुलर वेल्थ कॉन्शियसनेस में तो नहीं है। नहीं, उसकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी स्केर्सिटी में है, गरीबी में है, कमी में है। तो इसीलिए तो उसका ऑरा नेगेटिवली हाँ। चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। बार बार बोलता है कि सर प्रमोशन होने वाली थी, रुक गया। सर मुझे तो लग रहा था कि बस इस बार तो हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। कोई बोल रहा है कि सर बिजनेस का बहुत बढ़िया डील होने वाला था, लेकिन एकदम होते होते रह गया, मेरा 10 लाख 20 लाख का नुकसान हो गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं कर रहा है। दो टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे देखिएगा क्या होता है। ये हायर फ्रीक्वेंसी है, जो कि जी। यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी जी। है, जो आपको हर चीज देना चाह रहा है। जी, और आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी, हाँ। इंटरनल फ्रीक्वेंसी। जी। जब तक इस फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाकर हायर फ्रीक्वेंसी में नहीं लेके जाते, और दोनों जब तक इक्विवेलेंट अलाइन नहीं होता, करेक्ट, नथिंग इज मैनिफेस्टेड। ओके, और आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हो तब भी यही हो रहा है, और जब आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हो तब भी सेम साइंस है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हाँ, Whatever you want to attract from the universe, you have to create that equivalent frequency. जी, तो वो फ्रीक्वेंसी आपको क्रिएट करना है, और एनर्जी जो रेकी है, रेकी वही फ्रीक्वेंसी आपके अंदर क्रिएट करता है, जो कि आपके भले के लिए हो, हाँ, आपके बेस्ट के लिए हो, जी। और आपकी लाइफ में सिर्फ गुड मैनिफेस्टेशन हो। वेरी तो ब्यूटीफुल। ये चीज होता है, गुड मैनिफेस्टेशन। ये वर्ड याद रखना। जी, दो टाइप की चीजें लोग मैनिफेस्ट करते हैं, बैड मैनिफेस्टेशन, गुड हाँ मैनिफेस्टेशन। जी, आपने सुना होगा, एग्जांपल दिया मैंने, हाँ, किसी को शादी करनी थी, शादी है, और जी। उसने 36 गुण मिला के शादी भी कर ली, ठीक है, लेकिन मालूम पड़ा 6 महीने में की गलती कर दी, लड़का तो ठीक नहीं है, लड़की से तो मेरा गलत हो गया, तो अभी दोनों की शादी तो टूटने वाली है, डिवोर्स होने वाला है। तो क्या किया उन्होंने? शादी तो की और दुनिया भर की दुनियादारी भी देख ली, लेकिन उन्होंने इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेक नहीं किया। हाँ, इसका टेस्ट करना चाहिए कि मेरी फ्रीक्वेंसी कैसी है, लविंग है कि नहीं है, विश्वास करने लायक है कि नहीं है, पॉजिटिव है कि नहीं। जब हो देन ओनली यू डिसाइड टू गो एंड गेट मैरिड। लेकिन लोग तो कभी भी कर लेते हैं, ठीक है, माँ बाप के कहने पे कर लेते हैं, पंडित जी के कहने पे कर लेते हैं, लेकिन आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी चीख चीख के बोल रही होती है, नहीं हमें तो लड़कों पे भरोसा नहीं, लड़के तो हमेशा खराब होते हैं, हमेशा गलत करते हैं, वगैरह वगैरह।
तो रिश्ता तो खराब ही होना है। करेक्ट। तो ये बैड मैनिफेस्टेशन होता है। उसको कैसे गुड करना है, हाँ, इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज करना, वो हम रेकी से रेकी से। करवाते हैं और इजीली हो जाता है वो। Great, so very beautifully explained again, as जी, I जी। said. सर, रेकी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? किन प्रिंसिपल्स पे रेकी वर्क करता रेकी पे एक्चुअली हमारे पास ना 5 रेकी प्रिंसिपल्स हम लोग खुद प्रैक्टिस करते जी। हैं। रेकी एक्चुअली काइंड ऑफ बोलोगे तो एक वैदिक कल्चर से रिलेटेड है, है? हाँ जी। जो हमारे वैदिक साइंसेस हैं, जहां हमने हमेशा बोला जैसा सोचोगे वैसा हाँ जी। बनोगे, राइट। हमेशा लोगों के साथ अच्छा किया करो, लोगों को माफ किया करो, ठीक जी। है। हमेशा ईश्वर के प्रति थैंक यू Right. बोला करो। तो हमारे यहाँ पूजा पाठ, आरती, भजन क्यों होता है? ये सब एप्रिसिएशन का है, हम लोग थैंक यू बोलने के लिए, ये सब तो होता है हमारे यहाँ। आप भी हिंदू होंगे, राइट, पूजा जी, पाठ करते होंगे। करेक्ट। तो हमारे यहाँ पे पूरा सनातनी परंपरा में यही सब है। तो ये तो हमने बचपन से सुना हुआ है, ये तो जी। हजारों साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी चीज को, चूंकि डॉक्टर मकाओ सुई हमारे इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थे और बुद्धिज्म पर उन्होंने ये सारा काम किया था, तो उन्होंने वो प्रिंसिपल 5 प्रिंसिपल पूरा एक काइंड ऑफ अ फाउंडेशन बनाया। Okay. पहला प्रिंसिपल है कि सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मतलब मैं माफ कर दूंगा। Okay. सिर्फ आज के लिए। अब सिर्फ आज के लिए भी ये कैची वर्ड है, तो ये हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक करने के लिए करते हैं। हाँ। ट्रिक करने के लिए, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि 1 साल के लिए या जिंदगी भर के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। Extreme. पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बोलेगा ऐसा थोड़ी है, कभी भी गुस्सा आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं कि सिर्फ आज के लिए ऐसा करना है, तो बोलेगा ठीक है यार, एक ही दिन की बात है, शाम तक है तो कर लेते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड भी सपोर्ट करेगा, कॉन्शियस माइंड वहां से हट जाएगा, बोले एक ही दिन की बात कर रहा है, कल कर लेंगे गुस्सा, हाँ। कल उसको तो गाली देना है मुझे, उसके साथ झगड़ा करना है, आज के लिए बोला ना, तो आज तो कर लेते हैं। ठीक। लेकिन हम डेली करते हैं ऐसा, सुबह सुबह उठ के बोलेंगे सिर्फ आज के लिए, दिन भर हम उसे मेंटेन करेंगे, और ऐसा करते करते धीरे धीरे हम अपने माइंड को प्रोग्राम्ड कर देंगे कि अब वो एक्चुअली गुस्सा ही नहीं करेगा, गुस्सा नहीं आएगा, आप माफ कर दोगे, एकदम मुस्कुराते रहोगे, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सिर्फ आज के लिए मैं माफ कर दूंगा। दूसरा है, सिर्फ आज के लिए मैं प्रेजेंट में जीऊंगा, मतलब चिंता नहीं करूंगा। Okay. क्योंकि हम चिंता करते हैं नॉर्मली, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम यह है कि 2 जगहों पर रहते हैं, या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में रहते हैं। तो हमें प्रेजेंट में जीना सीखना, बोलते हैं ना, लिव इन द प्रेजेंट। हमेशा बड़े बड़े गुरुजी भी ये सिखाते हैं, मेडिटेशन ध्यान भी इसीलिए करवाते हैं। जी सर। मतलब उतना ध्यान मन करने की जरूरत है। मेरे सिस्टम में मैं बोलता हूँ, हाँ। ये डेली थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी प्रैक्टिस करो। सिर्फ आज के लिए मैं प्रेजेंट में जीऊंगा, Okay. जो मैं कर रहा हूँ वही करूंगा। Okay. मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जी। आपको पॉडकास्ट दे रहा हूँ, तो मैं कुछ और नहीं सोच रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ, मेरे को यही करना है। जी। प्रेजेंट में रहे ना, लोगों को फोकस नहीं होता प्रेजेंट में जीना, वो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट में जीना, तो ये एक वे ऑफ लाइफ बने तो आपको शांति महसूस होगी, क्योंकि जो भी खुशी, जो भी शांति है, वो तो प्रेजेंट में है। फ्यूचर तो अभी आया नहीं, वो सिर्फ आपको ना काइंड ऑफ एंजाइटी देगा कि पता नहीं क्या होगा। पास्ट तो निकल गया, जो भी जितना भी गंदा हुआ हो, लेकिन निकल गया, उसको हम नहीं बदल सकते। तो आपके पास तो बसता ही प्रेजेंट है, और प्रेजेंट को प्रेजेंट ही बोलते हैं, मतलब गिफ्ट है ये आपके लिए, तो इसी को ही संभालना है। तो सिर्फ आज के लिए मैं प्रेजेंट में जीऊंगा, राइट। नंबर 3, जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए मैं अपने काम को ईमानदारी से करूंगा। ईमानदारी से मतलब दिल से करूंगा, प्यार से करूंगा, खुशी खुशी करूंगा। जो मुझे 97, 98, 99 में हो रहा था, ईयर 2000 मैंने रियलाइज किया कि ये तो गलत कर रहा हूँ। जो मुझे रोजी रोटी दे रहा है, मैं उसी को गलत बोल रहा हूँ। जो मेरे बॉस है, जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, जो मुझे हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मैं उनके बारे में गलत बोल रहा हूँ। तो मैंने ईयर 2000 से पर्सपेक्टिव चेंज किया। मैं बोला मैं अपनी काम को ईमानदारी से करूंगा, और दिल से करने लगा। लोगों का 5 बजे खत्म हो जाता है दिन, मेरा 6 बजे तक चल रहा है, 7 बजे तक, 8 बजे तक, पूरा कब जाएगा? बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरा फैमिली कहीं और है, मैं अकेला रहता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मुझे काम करना है। कभी कभी रात के 11 बजे तक काम कर रहा हूँ। डेडिकेशन, मतलब मन लग रहा है मेरे को, अच्छा लग रहा है काम करना, क्योंकि वो काम मुझे पसंद है। जस्ट मैंने उसे प्यार करना शुरू कर दिया। ठीक है, 2 टाइप से काम कर सकते हो, या तो गाली देते हुए करो, या तो जो कर रहे हो उसे प्यार करना सीख लो। मैंने प्यार करना सीख लिया डेडिकेटली। तो जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। नंबर 4, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू ऑल पीपल अराउंड मी। जो भी मेरे आसपास हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। वही व्यवहार जो मैं अपने साथ चाहता हूँ, चाहे छोटा हो बड़ा हो। किसी को भी नहीं बोलूंगा अरे तू ऐसा वैसा है, ठीक है। मैं पियून को नहीं बोलूंगा अरे तू ऐसा वैसा, ठीक है। पियून को मैं गलत तरीके से नहीं बोलूंगा, तू तड़क करके नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो मुझे आप बोले, तो मैं उसको तू क्यों बोलूंगा? मैं उसको आप बोल के बोलूंगा। तो जो मुझे चाहिए मैं दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करूंगा। इससे नेचर में चेंज आता है,
और सामने वाले का व्यवहार भी आपके प्रति बदल जाता है, ठीक है। तो इससे आपको खुशी मिलती है क्योंकि आप दूसरों को खुशी दे रहे हो। यू आर बीइंग काइंड टू ऑल पीपल राइट अराउंड यू। सो चौथा भी बहुत बढ़िया, इसको भी यूज करना है और मैं डेली प्रैक्टिस कराता हूँ। एंड पांचवा तो बहुत बढ़िया, पांचवा है आई विल बी थैंकफुल फॉर एवरी लिटिल ब्लेसिंग्स ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है दुनिया में, और इनफैक्ट ये विडंबना है कि लोग 90% लाइफ अच्छी होने के बावजूद भी 10% जो नहीं है, खराब है, प्रॉब्लम है, उस पे ही ध्यान देते हैं। सिर्फ 10% है वो एक्चुअली, 90% आपकी लाइफ अच्छी है, ठीक है। अगर मैं इंडिया में जैसे जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि उनके पास घर है, मैं मान के चलता हूँ कि उनके पास स्मार्टफोन है, मैं मान के चलता हूँ कि शायद उनके घर में पैसे कमाने वाला कोई होगा, शायद फैमिली में रहते होंगे, एक स्कूटी नहीं तो एक कार होगी, थोड़ा बहुत भी इनकम, कुछ बैंक बैलेंस होगा, क्योंकि वो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं। क्योंकि जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो भीख मांग रहे हैं, जो गरीबी में है, वो लोगों के पास टाइम नहीं है पॉडकास्ट देखने का। वो लोग कुछ और एंटरटेनमेंट करते हैं, वो गाना देख रहे हैं, म्यूजिक देख रहे हैं, पॉडकास्ट नहीं देख रहे होंगे। पॉडकास्ट थोड़े से हायर ग्रुप वाले होंगे, जो भले ही निचले दर्जे में हो पैसे से, लेकिन वो लोग सोफिस्टिकेटेड हैं। वो लोग जानबूझ के ये सब कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये सीखने से उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, राइट। जो लोग ये देख रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं बोलता हूं, जैसे एग्जांपल है 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे पास, मैं बोलता हूं 100 करोड़ लोगों से आपकी जिंदगी ऑलरेडी अच्छी है। 100 करोड़, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को तो मोदी जी फ्री में राशन बांट रहे थे, सुना नहीं सुना? 80 करोड़ मजाक नहीं होता जी, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले होते ही है, उसमें और 20 करोड़ एक्स्ट्रा लगा लो आप, जो थोड़ी बहुत भी कमा रहे होंगे, वो सभी लोग पॉडकास्ट देखने लायक, वो सोफिस्टिकेशन नहीं हो तो परेशान है, टेंशन में, नेगेटिविटी में, गरीबी में। आपकी लाइफ अच्छी है, 100 करोड़ से ज्यादा आपकी बेटर लाइफ है सिर्फ इंडिया में। वर्ल्ड वाइड कम से कम 250 करोड़ लोगों से ज्यादा आपकी लाइफ अच्छी है, तो क्या आपको थैंकफुल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, आपके पास जो सुख सुविधाएं हैं ऑलरेडी। सो आई विल बी थैंकफुल फॉर एवरी लिटिल ब्लेसिंग्स ऑफ माय लाइफ। तो ये प्रिंसिपल है जो डॉक्टर मकाओ सुई ने कहा, लेकिन इसको मैं पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं इसे पूरी तरह से स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन वे में अपने हर स्टूडेंट से डेली करवाता हूं। यहां तक कि होमवर्क लिखकर भेजने की बात करता हूं, पूरा वर्कबुक देता हूं, ग्रैटिट्यूड लिखवाता हूं डेली में, फॉरगिवनेस कराता हूं, और इसको मैं लिटरली फॉलो कराता हूं। तो दिस आर द प्रिंसिपल्स विच एक्चुअली सिर्फ पढ़ना नहीं है कि आप देख रहे हो, सुन रहे हो, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बोला सर ने, नहीं, इसको आज से ही इंप्लीमेंट करो। मैं बोलता हूं इस पूरे पॉडकास्ट में कुछ भी समझ में नहीं आया, ये 5 प्रिंसिपल्स को डेली लिख लो कहीं पे और उसे डेली इंप्लीमेंट करने की सिर्फ कोशिश करो। 1 महीने में सबकॉन्शियस माइंड कुछ हद तक मानने लगेगा, दूसरे महीने में सोचेगा कि बिल्कुल ठीक है, और तीसरे महीने तक वो प्रोग्राम्ड हो चुका होगा। कितना टाइम लगेगा लाइफ को ट्रांसफॉर्म होने में? ओनली 3 months। रिपीटेटिव थॉट्स, रिपीटेटिव बिलीफ, रिपीटेटिव इमोशन एंड रिपीटेटिव एक्शन से सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड होगा। आपका पूरा नेचर चेंज हो जाएगा, मेरा पूरा नेचर चेंज हो गया। और कहीं ना कहीं जब ये प्रैक्टिस करके आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके तो उससे बढ़िया बात है। और ये सिंपल प्रैक्टिस है ना, मैंने कोई बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ 5 वाक्य बताया और सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। कुछ भी नहीं तो फॉरगिवनेस तो कर ही लो, कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड तो कर ही लो। अपने काम को ईमानदारी से तो सबको ही करना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार तो सबको ही कर। तो कौन सी मैंने अलग से आउट ऑफ द वर्ल्ड बात की? मैंने बड़ा सिंपल है। और हमारे घर में दादाजी नानाजी यही तो बोला करते थे, दादी लोग नहीं बोलते थे सब बातें। तो वही वे ऑफ लाइफ बोलता हूँ। रेकी हीलिंग सिस्टम को मैंने एक वे ऑफ लाइफ बना दिया है कि इसको सिर्फ करने के लिए मत करो, सिर्फ बीमारी दूर करने के लिए मत करो, अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए करो। कोई ध्यान, कोई तपस्या, कोई साधना नहीं चाहिए, कोई अलग से गुरुजी भी नहीं चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चाहिए, कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना, कोई माला नहीं जपना, कुछ मत करो। जो करना है वो आपके आस्था अनुसार करो, उससे आपको कुछ नहीं हो रहा है। वो सिर्फ आप एक फॉलोअर बन के काम कर रहे हो, आप सिर्फ एक काइंड ऑफ अपना एक कर्म कांड कर रहे हो, लेकिन लाइफ तो चेंज नहीं हो रही ना। लाइफ चेंज होगी जब उस नॉलेज को आप सही मायने में इम्प्लीमेंट करो, और इम्प्लीमेंट आप तभी करोगे जब वो इजी होगा। और इससे इजी क्या होगा? जो मैंने अभी बताया, सिंपल। अभी रेकी हीलिंग में आए नहीं हम लोग, मैं सिर्फ फाउंडेशन बता रहा हूँ, ठीक है। यही है कि नजरिया बदलना है, आपकी पूरी नजरिया चेंज होगा तो ऑफ कोर्स आपका नजारा बदल जाएगा। कहीं ना कहीं जब पॉजिटिव फील करने लगेंगे, सब कुछ आगे सब अच्छा होने लगेगा, तो डेफिनेटली लाइफ चेंज, बिलीव
बढ़ जाता है। बिलीफ तो बढ़ेगा आपको ना, इसीलिए मैं टाइम पीरियड लेके कर रहा हूँ ना, महीना, 2 महीना, 3 महीना, धीरे धीरे बिलीफ बढ़ता है। जैसे जैसे आपको चेंजेस नजर आते हैं, बिलीफ बढ़ता है। यस। आप कोई एग्जांपल शेयर करेंगे जहाँ पे लोगों ने रेकी की प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ट्रांसफॉर्म किया अपना लाइफ, मे बी 1 or 2 राइट? बहुत सारे लोग हैं। जैसे कई लोग हैं, जैसे एक जॉइंट फैमिली में रहती है, वंदना नाम है फॉर एग्जांपल, ठीक है। वंदना बोलती है कि सर जॉइंट फैमिली में है और प्रेशर बहुत है, यू नो, देवरानी है, जेठानी है, भाभी है, सास हैं, नैगिंग करने वाली, यू नो, और जो कभी भी खुश नहीं होते। आपने भी देखा होगा शायद आपकी लाइफ में भी कभी हो, तो जस्ट एग्जांपल, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत लोग होते हैं ऐसे। तो ऐसे में तो वहां पर ये सारी चीजें क्या करते हैं, को आपको गुस्सा दिलाता है। आप डायरेक्टली सामने तो फटके नहीं पड़ सकते, लेकिन अंदर ही अंदर आप गुस्सा करते हो, इरिटेट होते हो, और उससे आपकी एनर्जी खराब हो रही है और रिलेशनशिप और खराब हो जाता है। तब उन्होंने इस प्रिंसिपल्स को यूज किया, साथ में रेकी हीलिंग तो करवाता ही हूँ, तो आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और सबसे अच्छी बात है कि फिर आपका गुस्सा खत्म होता है, इरिटेशन खत्म होती है, आप खुश रहने लगते हो, इमोशन को समझते हो, वैल्यू समझते हो रिलेशनशिप का, और आप रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हो। तो लोगों के रिलेशनशिप बहुत लविंग हो गया। कई तो डिवोर्स होने वाले लोग भी हैं जो बोलते हैं कि सर आजकल हम लोग एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। तो प्रिंसिपल है जो एक दिन करने से नहीं होगा, कई दिन तक लगातार करना है। तो वो एज ए कोच में ये सब करवाता हूँ, तो लाइफ चेंज होती है। और इन्हीं प्रिंसिपल से आप लाइफ में यू नो काइंड ऑफ फाइनेंशियली भी पॉजिटिव हो सकते हो, फाइनेंशियल गेन भी होता है, क्योंकि आप थैंकफुल हो रहे हो, अंदर की नेगेटिविटी को हटा रहे हो, ठीक है। आप सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, तो आप जॉब में भी कलीग्स के साथ अच्छे हो, बॉस के साथ अच्छे हो, अगर कोई बिजनेस है तो क्लाइंट्स के साथ अच्छे हो, राइट। तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और आपके व्यवहार से, आपके बिहेवियर से आपका ऑरा एक पॉजिटिव मैग्नेट बना हुआ है। तो आप और ज्यादा क्लाइंट अच्छे यू नो काइंड ऑफ अट्रैक्ट करते हो, आपका काम जल्दी बनने लगता है, राइट। तो ऑफ कोर्स आपको प्रमोशंस मिलते हैं, ऑफ कोर्स आपका बिजनेस बेटर होता है, आपका प्रॉफिट्स बढ़ता है। तो लोगों को बहुत फायदे हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम, बिल्कुल बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो प्रिंसिपल को ही मान लो तो चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। और हीलिंग तो है ही, वो पार्ट में आगे बताऊंगा आपको, ऑफ कोर्स होता है जी। सर जैसे आपके कुछ पॉडकास्ट के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू सुना था कि जो रेकी हीलिंग है ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन से लिंक्ड है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से ये एसोसिएटेड है, कैसे हेल्प करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सिर्फ और सिर्फ एक लॉ का नाम है, प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि जो भी आपको यूनिवर्स से चाहिए उसका एक इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी बनाओ, और जैसी वो फ्रीक्वेंसी बनेगी सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो आप उसे मैनिफेस्ट करोगे। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। टेक्निक अलग अलग है, कोई अफर्मेशन लिखवा रहे हैं, अफर्मेशन बोल रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन रेकी में जरूरत नहीं है सब कुछ। रेकी में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेकी का काम ही आपकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है, जो कि पहला रूल है। यूनिवर्सल लॉ क्या बोलता है? इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करो। हेल्थ चाहिए, अपनी बीमारी ठीक करनी है, तो हेल्थ की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करो। अगर आपको रिलेशनशिप बेटर बनानी है तो लव एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, आप लव मैग्नेट बन जाओ। अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करना है तो आपको इंटरनली आपको मनी कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, मनी ब्लॉकेजेस दूर करनी है, नया बिलीफ बनाना है, और अकॉर्डिंगली आपको एक्शंस लेने हैं, जो कि रेकी आराम से करवा देता है। आपकी एनर्जी ठीक करता है, इनफैक्ट वो चक्रों को ठीक करते हैं। जैसे फाइनेंशियली बात करेंगे तो हम लोग रूट चक्रों को हील करते हैं। रूट चक्र बैलेंस होता है तो आपका फाइनेंसेस ठीक होते हैं। आपका स्वादिष्टन चक्र, रूट चक्र से थोड़ा ऊपर, नाभि के नीचे, उसको हारा चक्र, सकराल चक्र भी बोलते हैं, उसको हील करते हैं। वो बैलेंस होता है जो कि कुछ ही महीनों में आप फील करते हो कि सब कुछ ठीक हो रहा है। कई लोगों को तो हफ्तों में रिजल्ट मिलता है। रिलेशनशिप बेटर होते हैं, आपके अंदर अलग टाइप की इमोशन क्रिएट होते हैं, आप लोगों को माफ करने लायक बनते हो, पॉजिटिव हो जाते हो, रिलेशन को समझने लगते हो, आपके रिलेशनशिप बेटर हो जाता है। ओके, लाइकवाइज आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो मणिपुर चक्र में हीलिंग करना है। एनर्जी लेवल लो रहता है तो बैटरी चार्जिंग पॉइंट वही है, मणिपुर चक्र, पेट में हीलिंग करना है। अगर आपको एंजाइटी होती है, घबराहट हो रही है, तो अपने हार्ट चक्र में हीलिंग करना है। अगर आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, लोगों के साथ लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मान के चलो कि आप खुद के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो, आपका सेल्फ लव नहीं है आपके अंदर। तो सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ केयर नहीं है, तो आप अच्छे दिखोगे नहीं, खुद ही को अच्छा नहीं लगेगा, तो सामने वाला क्यों प्यार करेगा? तो हमें लव एंड कंपैशन अपने लिए क्रिएट करने के लिए हार्ट चक्र में हील करते हैं। और हमारे जैसे लोग जो ये बातचीत करने में काम करते हैं, आप पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि बिल्कुल सही बात है। विशुद्ध चक्र को हील करना है, थ्रोट चक्र,
थोड़ा सिंपल, और इसके लिए कोई ध्यान तपस्या नहीं चाहिए। मेरे सिस्टम में आप पॉडकास्ट देखते हुए भी हीलिंग कर सकते हो। हाँ, सिंपल, आपने हाथ रखना है जहां जहां बोल रहा हूं मैं, जी सर। जहां आपकी प्रॉब्लम है वहां हाथ रखो। हाँ, कोई आपको घंटों घंटों की हीलिंग नहीं चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम मिलता कर लो। ओके। अलग से कुछ नहीं बैठना आपने, आप पॉडकास्ट देखते हुए कर लो, आप टीवी देखते हुए कर लो, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो दूसरे हाथ से हीलिंग कर लो, एक हाथ से मणिपुर चक्र में कर रहे हो, आपका पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम सारा ठीक हो रहा है, अच्छा, लिवर ठीक हो रहा है, आपका स्प्लीन ठीक हो रहा है, आपका पैनक्रियाज अच्छे से काम कर रहा है, आपका डायबिटीज तक रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे डायबिटीज रिवर्स हो रहा है, हाई बीपी ठीक हो रहा है आपका यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, डिप्रेशन होने वालों को पेट खराब होता है, तो यहाँ हाथ रख के हीलिंग करो ना, आपका पूरा मेंटल प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, स्ट्रेस ठीक हो जाएगा यहीं से। तो हाथ रख रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूँ, मेरी हीलिंग हो रही है, मैं तो बात कर रहा हूँ, हीलिंग हो रही है, एक हाथ हिला रहा हूँ। तो मेरा सिस्टम जो मैंने डेवलप किया है ये इजी है, यूजर फ्रेंडली है, और सबसे अच्छी बात है रिजल्ट ओरिएंटेड है। और रिजल्ट क्यों आता है? क्योंकि लोग आराम से समझ पा रहे हैं, और हम लोग इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, हम लोग अभी एक बार करेंगे, छोटा सा मैं आपको डेमो दूंगा कि कितनी आसानी से हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, माइंड को चेंज करते हैं, और आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है, वो अलग से कुछ लिखने की पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ हीलिंग करना है। जैसे रेकी हीलिंग अंदर जाएगी और आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहा है। आपको क्या लगता है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं के लिए हो रहा है क्या? वो तो ऑलरेडी मैनिफेस्टर है ना, हर कोई मैनिफेस्टर है, हर कोई जो भी इस दुनिया में आया है वो तो ऑल द टाइम मैनिफेस्ट ही कर रहा है ना। हाँ, उसकी लाइफ में नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव मैनिफेस्ट किया उसने ना, किया तो उसी ने ना, कोई और तो नहीं किया। जो भी हम भोग रहे हैं वो हमारे अपने कर्मों का फल है। तो कर्म मतलब है कि आपने क्या सोचा, क्या फील किया, क्या बिलीव किया, और क्या एक्शन लिया। तो अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, बीमारी है, रिलेशनशिप खराब है, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो, तो किसी की गलती नहीं है, आपको खुद अपनी एनर्जी को चेंज करना है। और चेंज करना अपने हाथ में है, बस उसे समझ तो लो, सीख लो ना। लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया था, इसलिए लोग करना नहीं चाहते या करते नहीं है, और थक जाते हैं, बोलेगी नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, कोई बोलेंगे रेकी काम नहीं करता, बस सिखाने वाला ढंग का ही नहीं है कोई आपको। और कहीं ना कहीं सर ऐसा लगता है कि लोग ना काफी डरे हुए हैं इस चीज को लेके, काफी मिथ्स हैं। जैसे मैंने ऐसे सुना है कि लोग कहते हैं कि जो रेकी हीलिंग है उसको सीखने के लिए फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, जो आप जिनसे सीखना है, ऐसा सर है क्या? देखिए, ये मान्यता अपनी अपनी है, जिन्होंने वैसे ही सीखा है और उनके गुरुजी ने वैसे सीखा, उनके गुरुजी ने वैसे सीखा, तो वो मानते हैं कि फिजिकली गुरुजी के पास जाना चाहिए, वहीं जाके सीखना चाहिए। कोई अपने आश्रम में, कोई अपने घर में, कोई होटल में बुलाते हैं, राइट? तो ये चलता रहा था, लेकिन कोविड से पहले तक तो लोग कर भी रहे थे। कोविड के बाद मजबूरी में सब लोग ऑनलाइन आ गए। मैं कोविड के बाद नहीं आया ऑनलाइन, मैं 2010 से कर रहा हूँ। अच्छा, 2019 में तो कोविड आया, 2020 में, ठीक है। तो मैं 10 साल पहले से ही ऑनलाइन कर रहा था। तो मैं मानता हूँ, जो कि मैंने खुद ट्रायल एरर से इसको शुरू किया, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी ने नहीं सिखाया कि ऑनलाइन कैसे करना है। मैंने खुद ही अपने बुद्धि से, अपने विजडम से, अपने ही एक्सपेरिमेंट से मैंने सीखा कि ये कैसे कर सकते हैं। तो मैं 2010 से पूरी दुनिया में ऑनलाइन ही अट्यूनमेंट दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। और मैंने बोला कि 57 कंट्रीज में मेरे स्टूडेंट्स हैं। पर्सनली मैंने ट्रेन किया है 65,000 से ज्यादा लोगों को। तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के बिना पर तो ये कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली ही जा सकते हो, दैट इज ऑल्सो ऑप्शन है। आप जाओ, अगर आपके पास ऑप्शन है, घर के पास कोई मास्टर है, अच्छे मास्टर हैं, तो फिजिकली सीखो, वो आपके ऑप्शन है। लेकिन फिजिकली सीखने में और ऑनलाइन मुझसे सीखने में जो फर्क है बता देता हूँ। 1 दिन या 2 दिन का वर्कशॉप कराएंगे पूरी दुनिया में। मैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सबकी बात कर रहा हूँ। 3 दिन से ज्यादा का टाइम कोई भी रेकी मास्टर नहीं देता। 3 days वर्कशॉप, फिजिकल वर्कशॉप, और मोस्टली वीकेंड ही करते हैं, तो सैटरडे संडे 2 ही दिन मान के चलो, ठीक है। ऑनलाइन में भी लोग आजकल क्लासेस कराते हैं, तो ऐसे पूरे दिन का क्लास कराते हैं, 7 घंटे 8 घंटे दिन भर बिठा के सब कुछ एक ही बारे में बता देते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उससे ज्यादा कोई नहीं टाइम दे रहे। लेकिन मेरे में डिफरेंस है, मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं करा रहा हूँ, मैं महीना 2 महीना 3 महीना मिनिमम करा रहा हूँ। उसके आगे तो लाइफ टाइम के लिए लोग मुझसे जुड़े होते हैं। तो ये लाइफ टाइम अफेयर है, लाइफ टाइम प्रैक्टिस होता है। तो इसीलिए जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मैं थोड़ी टाइम के लिए थोड़ा सा नॉलेज नहीं दे रहा हूं, मैं उनको फुल नॉलेज और फुल एक्सपीरियंस दे रहा हूं, सो दैट उनको नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर कॉन्फिडेंस आए कि हीलिंग इजी है और पॉसिबल है।
खुद के ऊपर भी पूरा एक्सपेरिमेंट करो, अपने घर परिवार वालों को भी हीलिंग देकर एक्सपीरियंस करो कि ये होता है। और मैं फिर बाहर सोसाइटी में भी करवाता हूँ। मैं बोलता हूँ फ्री में करो तो चैरिटी है, अगर आप चार्ज करो, प्रोफेशनल बनो तो आप पार्ट टाइम फुल टाइम में प्रोफेशनल भी बन सकते हो। तो मैं तो प्रोफेशनल हीलर्स और मास्टर्स क्रिएट करता हूँ। महीने से लेकर 3 महीने में आप प्रोफेशनल हीलर बन सकते हो, 5 से 6 महीने में आप प्रोफेशनल मास्टर बन सकते हो, मैं करवाता हूँ। और लोग अच्छा खासा इसमें अर्निंग करते हैं, मतलब ये एक सोर्स ऑफ इनकम है, पार्ट टाइम फुल टाइम। नॉर्मल बता रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 30, 40, 50 हजार तो नॉर्मल हीलर 3 महीने की ट्रेनिंग से कमाने लग जाते हैं। और ये घर से बात कर रहा हूँ, कोई आपको फिजिकल सेंटर नहीं खोलना है। आपको देखो हर घर में प्रॉब्लम है, हर घर में स्ट्रेस है, हर घर में बीमारी है, और हर घर में एक हीलर की जरूरत है, भले उसको पता है कि नहीं पता। लेकिन जब उनको हम समझाते हैं कि हीलिंग अच्छी चीज है, और कई लोग तो वैसे ही जानते हैं, आजकल तो लोगों को बहुत नॉलेज है इसके बारे में, प्रचार प्रसार हो रहा है इसके बारे में, तो लोग ऑलरेडी जानते हैं, राइट। तो लोग ढूंढ रहे हैं अपने हाथ में स्मार्टफोन लेकर कि कहाँ पूरन सर मिलेंगे, कैसे हीलिंग कराएं, ठीक है। तो उनको मिल रहा हूं मैं, तो मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूँ। चूंकि मैं प्रोफेशनल हूँ तो वो फीस भी देते हैं। हाँ, मुझे अगर चैरिटी करना तो मैं फ्री में भी करता हूँ। मैं गरीबों की मदद, मैं तो वैसे भी फ्री सेशंस तो मैं तो पिछले करीब 8 साल से जूम में कर रहा हूँ। करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को तो फ्री में सिखा दिया मैंने। तो एक तो वो सेवा है जो कि मैं लाइव करता हूँ, एवरी थर्सडे को करता हूँ जूम मीटिंग में। कोई भी आके कर सकता है, अगर ऑडियंस चाहे तो 2-2.5 घंटे की पूरी, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, उसका लिंक आप शेयर कर देना। उसके अलावा मैं मदद भी करता हूँ। मेरे खुद की जो रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन एक एनजीओ भी है, तो मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ, गरीब बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बीमारों के लिए कर रहा हूँ, वृद्धा आश्रम के लिए कर रहा हूँ, वो भी तो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पैसे हो तभी तो कर पाऊंगा। मैं अगर मदद करना चाहूं तो कैसे करूंगा, मेरे पास होना चाहिए ना। इसीलिए भगवान मुझे उसका सोर्स भी दे रहे हैं कि कहां से आएगा। फिर भगवान बोल रहे हैं कि भाई चैरिटी कर देना। मैं बोलता हूँ करना तो है, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो ये दोनों ही चीजें आपकी होगी, मतलब जन कल्याण भी होगा, आपका कल्याण भी होगा। सेवा करो तो मेवा मिलती है, ये मैंने सीखा। तो एयरफोर्स में रह के मैंने अपना पूरा स्किल्स डेवलप किए, नॉलेज पूरा लिया, मास्टरी की, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने लोगों को बताना, सिखाना, हीलिंग करना शुरू किया। तो ये प्रोफेशनल भी आप बन सकते हो। लोग क्या करते हैं, 20 साल 22 साल 25 साल पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA, नौकरी करने जाते हैं तो 20, 25, 30 हजार यहीं से तो शुरू करेंगे आप। और करते करते आपको 1 लाख रुपए पहुंचना तो 5 साल लगेगा। अब देख लो, आपको पता होगा प्रैक्टिकली। और उसको अगर 5 लाख रुपए महीना कमाना हो तो वो तो उसके लिए बहुत दूर की बात है। उसके लिए पता नहीं कंपनी का CEO बनना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और कभी बन पाएगा ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक लीना बारो है गुवाहाटी की, मुझसे जुड़ी थी डिप्रेशन की वजह से, बैक पेन की वजह से, हस्बैंड का डायलिसिस चल रहा था, उस वजह से जुड़ी थी। और महीने का सिर्फ 15,000 रुपीज अर्न करती थी, जो उसके लिए पूरा नहीं पड़ रहा था। तो टोटली डिवास्टेटेड लाइफ था। एंड जस्ट ज्वाइंड मी जस्ट 3.5 years बैक, 3.5 साल पहले। मुझसे सीखा पूरा रेकी इन माइंड पर जो मैंने करवाया, घर पे रह के पूरी प्रैक्टिस की। पहले अपना डिप्रेशन ठीक किया, बैक पेन ठीक किया, हस्बैंड की मदद की। फिर बोले कि सर मुझे पैसा भी कमाना, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत कम है। बोले कि ठीक है, आप ऑनलाइन शुरू करो। अभी तो जो आपका काम है 15,000 थी, वो नौकरी से मिलता था उसको, जहां से भी। तो उसने बोला कि उसको रेगुलर करो, लेकिन पार्ट टाइम इसको शुरू करो। फर्स्ट मंथ में पता है कितना कमाया? फर्स्ट मंथ में सिर्फ 100 रुपीज कमाया। बट शी वॉज वेरी हैप्पी कि सर लोगों ने दिया तो सही इस चीज के लिए। कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 500 रुपए दे रहा है, क्योंकि एक गांव टाइप की जगह है। बोले कि नहीं सर इसका और प्रचार प्रसार करते हैं, थोड़ा सा सोशल मीडिया में जाता हूँ। मैंने बोले जाओ, मैंने करवाया उसको पूरा। इसका भी मैं गाइडेंस देता हूँ, सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करो। ऐसे स्टार्टेड डूइंग दैट। यूट्यूब आ गए, इंस्टा में आ गए, फेसबुक में ज्यादा करती है वो। एंड उसको क्लाइंट्स मिलने लगे। दूसरे महीने में 10,000 रुपीज कमाए। 10,000, 100 रुपए से लेकर 10,000। सोचो कितना बड़ा ड्रास्टिक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। तीसरे महीने में वो 30,000 में पहुंच गए। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, उसका मैंने स्टेटमेंट देखा है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट। फिर बोले कि सर मैं अभी 30,000 रुपए कमा रही हूँ, मेरे को एक ऑफलाइन वर्कशॉप करना है, कर लूं? मैं बोला कर लो, जाओ। उस ऑफलाइन वर्कशॉप में एक दिन में 50,000 रुपीज कमाए। विद इन 6 months आई एम टॉकिंग अबाउट, विद इन 6 months चल रहा है। बोले कि सर ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, लोग मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए टीचर, एज ए गुरु, तो करना है मुझे। बोलो करो, बहुत अच्छे से करो। 1 साल होते होते शी वाज अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, टीचिंग, हीलिंग एंड ऑफ कोर्स मोटिवेशन जो भी था उसका, काउंसलिंग वगैरह। एंड आज 3.5 साल हुए हैं। आपको क्या लगता है कितने कमा रही होगी आज के डेट में? Around 5 to 10 per month. अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, राइट? ज्यादा नहीं बोलूंगा, 3 to 5 lakhs रुपीज पर मंथ कंसिस्टेंटली सी इज अर्निंग।
जो बहुत बड़ी बात है। और इट्स बीन ओनली 3.5 years जिसमें उसका पिछले का कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी एक्सपीरियंस ऐड नहीं है। ये सिर्फ इन 3 साल में जो रेकी एंड माइंड पावर से खुद की हीलिंग, दूसरों की हीलिंग से एक्सपीरियंस से मिला, कॉन्फिडेंस मिला, जो सिखा रही है, उसकी वजह से आज उसके पास 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं। और वो सिर्फ असम में कर रही है। शी इज टीचिंग इन ओनली असमीज, हिंदी में इंग्लिश में नहीं कर रही है, सिर्फ असम के लोगों के लिए कर रही है। एंड शी इज अर्निंग 3 to 5 लाख रुपए, जो मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे मेरे पास हजारों स्टूडेंट्स, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल, इनका इंटरव्यू है, आप चाहे तो मेरे चैनल में जाके देखें, लीना बरो नाम है उनका। इंटरव्यू मतलब बाकायदा जूम में बुलाकर मैं बात करता हूँ, आपकी लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। शी सेड कि सर आपकी दया से, आपकी आशीर्वाद से ये मैं कर रही हूँ। तो लोग गुरुजी बोलते हैं मुझे, हालांकि दिखता नहीं हूँ गुरुजी जैसा। और वो बोलती है कि सर, हाथ जोड़ के बोल रही है, पूरा हाथ जोड़ के उन्होंने बोला कि सर मुझे लोग गुरु माँ बुलाते हैं, जिसको 3.5 साल पहले तो कोई नहीं जानते थे, बस आसपास के लोग जानते थे, रिश्तेदार जानते थे। लेकिन आज पूरे असम में मुझे वो एक ब्रांड बन गई है, पता है आपको, पूरे असम में। रेकी ग्रैंड मास्टर लीना बरो, आप खुद आप गूगल में डाल के देखो, वो इकलौता ऐसा होगा जिसका नाम है। जैसे इंडिया में डॉक्टर पूरन शर्मा का नाम टॉप में है, अगर आप ढूंढो, वर्ल्ड वाइड लोग बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से लोग ढूंढते हैं, तो बोलते हैं कि इंडिया में आपका नाम टॉप में मिला। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं बेस्ट हूँ, ऐसा होगा, मेरे से भी बेटर लोग होंगे, बट जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे ही लीना का असम में टॉप में आती है वो। 3 to 5 लाख रुपए सिर्फ 3-3.5 साल में, कोई मतलब छोटी मोटी बात है ही नहीं। आप किसी भी नौकरी में, किसी भी काम में, बिजनेस में भी आपको लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, और फिर वो इन्वेस्टमेंट पहले आपको ब्रेक इवन करना पड़ता है, तब जाके आप प्रॉफिट में होते हो। ये तो पहले महीने से ही 100 रुपए का प्रॉफिट से शुरू किया था। प्रॉफिट है ना, आपको कुछ करना तो है नहीं, कुछ आपको सामान थोड़ी खरीदना है। यहाँ पर आपने सिर्फ हीलिंग देना है, पैसे आ गए, काउंसलिंग करना है, पैसे आ गए, टीचिंग करना है, पैसे आ गए। और वो उसने तो अभी तक कंपनी भी नहीं खोली, जीएसटी भी नहीं देना, मेरी तरह इनकम टैक्स भी नहीं देना। मैं तो हर महीने 18% तो जीएसटी देता हूँ, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज है। कुल मिला के इसे अपनी लाइफ के लिए तो सीखो, अपनी एनर्जी ठीक करो, अपनी फैमिली को सिक्योर करो, और इजी है, घर बैठे बैठे करना है। और अगर आपकी इच्छा हो तो अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आओ, जो वर्ड भी कई बार लोगों को नहीं पता। लोग जद्दोजहद में लगे पड़े हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, शहरों में आप देख लो, मेट्रोज में देख लो, लगे पड़े हैं 9 to 9 का जॉब कर, 9 to 5 नहीं करता आजकल लोग, 9 to 9 चल रहा है आजकल, 12-12 घंटे। लेकिन फिर भी दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। हर संडे को लगता है कि कल फिर से ड्यूटी जाना पड़ेगा, राइट। और फिर खुश भी नहीं है, 10 साल 20 साल से हो गया, फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है, और वो अभी भी EMIs में जी रहे हैं। प्रॉब्लम बहुत है, क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, आपके ऑडियंस को पता चले क्या होता है ये फाइनेंशियल एजुकेशन, पता करो। किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखा रहे हैं। किसी लड़की को अपने घर से ससुराल जाते हैं तो वहां नहीं सिखा रहे हैं, कोई भी नहीं सिखा रहे हैं। आपको सिर्फ बताते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, पैसे कमा लो, घर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, और पैसे कैसे बचाओ, कैसे बढ़ाओ, पैसे से कैसे इन्वेस्ट करके आप एक रिच पर्सन बन सकते हो, कोई नहीं बता रहा है। और ये सीखनी पड़ेगी, मैंने खुद सीखा है। खुद सीखना पड़ेगा। फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं नहीं सिखाया जाता, आपको खुद सीखना है, और उसमें ही आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आने के चांसेस है। तो प्लीज फाइनेंशियल एजुकेशन लो। पैसा क्या है? पैसा वो नहीं जो आपको दिखता है नोट, जिसमें रिजर्व इंडिया बोलते हैं कि मैं धारक को 100 रुपए या 500 रुपए देने का वादा करता हूँ। वो तो सिर्फ एक नोट है, वो मनी नहीं है। मनी तो एनर्जी है जो इस कमरे में घूम रहा है। इस पूरे कमरे में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स घूम रहे हैं। बस आपने कैच करना है और वो आपके पास आने लगेगा। कैच करना है आपको, उसकी फ्रीक्वेंसी में आना है। उसी को वेल्थ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो रेकी एंड माइंड पावर से एक्टिवेट होता है। इसीलिए मैं बैठा हूं आपके सामने। हाँ जी सर, कॉन्शियसनेस होना चाहिए। बिल्कुल सर। सर जैसे कि हमने ये भी सुना है कि रेकी हीलिंग जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है, जो सीखना चाहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मेडिटेशन या बहुत कुछ तपस्या ऐसा सब कुछ रहता है, ऐसा कुछ रहता है? नहीं, मेरे सिस्टम में नहीं है। नहीं, वैसे बताया गया था, जैसे मैंने सीखा था तब भी मुझे भी बोला था, मुझे भी यही बताया था कि आपको डेली 1 घंटे की हीलिंग प्रैक्टिस करनी है। मेरे गुरुजी ने वही बता दिया 2000 में, और 21 डेज तक आपको प्रैक्टिस करना है। जी सर। अब डिप्रेशन का मरीज हूँ, सोचिए कि कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा, मेरा माइंड तो नेगेटिव होगा। तो बहुत संघर्ष हुआ, बहुत स्ट्रगल हुआ, लेकिन खुद फौजी था। मैंने बोला कि मेरा डिटर्मिनेशन से मैं इसको जीतूंगा, मुझे ये करना है, तो मैंने कर पाया। लेकिन हर कोई प्रैक्टिशनर नहीं कर पाएगा, ऐसे ध्यान, ऐसा तपस्या नहीं कर सकते। इसलिए मैंने जब सिखाना शुरू किया तो मैंने बोला कि कोई जरूरत नहीं है,
रेकी इंटेलिजेंट एनर्जी है, हम्म। भगवान की खुद की टेक्नोलॉजी है, वो उसको पता है कि कैसे हील करना है, क्या ठीक करना है। जी। तो आप सिंपली अपने आप को टच करो, हाँ। आराम से बैठ जाओ, कोई ध्यान तपस्या नहीं चाहिए। टीवी देखते हुए कर लो, मैं तो कर लेता हूँ, हाँ। मैं तो सोते सोते कर लेता हूँ। कोई बोलते नहाना धोना पड़ेगा, पूर्व की तरफ हाँ। मुंह करके बैठो, मंदिर में बैठ के करो। मैं बोला पागल हो गए या क्या? आपने खाना खाया आपके हुआ है, पास है? आप नहीं हाँ, कर सकते। बिल्कुल नहीं। आपके पास स्मार्टफोन है फॉर एग्जाम्पल, जी, जी। कितने सालों से यूज कर रहे हैं? 15-20 साल तो हो गए नॉर्मली Correct. करते हुए। जी। हमने कभी भी ऐसा सोचा है कि नहा धो के ही फोन को टच करें? हाँ, कभी हमने सोचा है कि नहीं अभी बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ इसलिए अब फोन को नहीं टच करूंगा, मैं गुस्सा इरिटेशन में फोन को टच नहीं करूंगा। फोन तो करेंगे ना। और फोन में चूंकि उसमें एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जी। आप क्लिक करो वो काम करता है, तो आपको दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? टेक्नोलॉजी है ना। Correct. ऐसे ही रेकी में मैं जब अट्यूनमेंट देकर आपको आपके अंदर हाँ। पावर्स को इंस्टॉल कर रहा हूँ, जी। तो दैट इज एज इफ कि मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ, आधे घंटे में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ, Correct. तो वो सॉफ्टवेयर इमीडिएटली हाँ काम जी, करेगा ना, रेकी जी। काम करेगा, वो सिंबल्स काम करेंगे, हाँ। यहाँ तक कि एक मंत्र भी देता हूँ, मंत्र काम करेगा। तो आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? कोई नहाने धोने की जरूरत नहीं, हाँ। कोई ध्यान तपस्या की जरूरत नहीं है। ये काम करती है क्योंकि ये काम करती है। रेकी वर्क्स बिकॉज इट डज। खत्म बात ना। आपको क्या सोचना उसमें? तो आपके कहने से, आपके सोचने से काम नहीं करती वो अपने आप ही काम करेगी। हाँ। बस इंटेंशन बना के अपने आप को टच करो या दूसरों को टच करो, वो अपने आप ही काम करेगी। ओके, तो सर इसमें घंटों की प्रैक्टिस नहीं देने नहीं की चाहिए, जरूरत कतई नहीं चाहिए। मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ 12 मिनट्स हाँ। की डेली प्रैक्टिस बोलता हूँ। Okay, that's सिर्फ it. 12 मिनट्स कर लो। हाँ। 12 मिनट्स में 12 पॉइंट्स, जिसमें 7 चक्रास भी आते हैं। थोड़ा थोड़ा करो ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इजी होता है और आप कर सकते हो, जी। लेकिन कंसिस्टेंटली करो। हाँ। 2 दिन 4 दिन करके छोड़ना नहीं है। हाँ। इसलिए इजी बना दिया ना, घंटे तो नहीं बता रहा हूँ। करेक्ट। 12 मिनट करना है, डेली कर लिया करो। सुबह करो, दोपहर करो, रात को करो, कहीं भी कर लो। ऑफिस आते जाते कर लो, क्या दिक्कत है? कैब में बैठ के कर लो, हाँ। मेट्रो में बैठ के कर लो। जी। तो मैंने इजी बनाया है, तो ये मेरे हर स्टूडेंट इसीलिए प्रैक्टिस कर पाते हैं। दूसरों को भी हीलिंग देना है तो 10-12 मिनट दे दो, खत्म करो बात, लेकिन डेली करो। हाँ। इमीडिएटली देकर ये मत बोलो कि तुम ठीक हुए कि नहीं, तुम्हारा दर्द ठीक हुआ कि नहीं। आपने कौन सा इंजेक्शन दिया है क्या उसको? हाँ। हीलिंग है, हीलिंग इज इंटरनल वर्क। वो रूट कॉज को ठीक करेगा। हाँ। आपका काम है हीलिंग देकर भूल जाना। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसीलिए महीना, 2 महीना, 3 महीने की बात कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि कोई भी बीमारी अगर हुई है जी। जिसके लिए अगर आप एक हीलर ढूंढ रहे हो, तो वो तो कई सालों से होगा ना आपको। कई सालों से माइग्रेन चल रहा है, कई सालों से बीपी शुगर की गोलियां चल जी। रही है, कई सालों से आप रिश्तों में परेशान हो, कई सालों से फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो। ये Correct. कल ही थोड़ी कि बाजार में गए थे, किसी ने छींक मारी और आपको वायरल हो गया, हाँ। तो नहीं है। नहीं। तो जब इतने सालों के बाद आपको ये बीमारी या प्रॉब्लम आई है, हाँ। ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगाओ बाबा। ये आपके कर्मों का फल है, हाँ। तो कर्म को तो ठीक करना पड़ेगा ना आपको। कर्म में क्या क्या आएगा? 4 चीजें हमेशा याद रखो, हाँ। थॉट्स, हाँ। इमोशन, बिलीफ एंड एक्शन। राइट। हर चीज के लिए तो आपको वो चेंज करना है। जैसे हाँ। आपके कर्म चेंज होंगे, फल तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो चिंता नहीं करना है, हर चीज आप चेंज कर सकते हो। एवरीथिंग इन कंट्रोल है आपके। बट थिंग इज, थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा, और इजी हो तो समझना आसान होता है। मैं तो इजीली सिखाता हूँ, हाँ। आसानी से होता है। सो नो घंटों की तपस्या। ठीक है, Great, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। ये चीज भी सुनने को मिली है कि रेकी प्रैक्टिस करना कर्मों के साथ छेड़छाड़ करने के बराबर है। हाँ, इसका क्या है सर? कई लोगों ने बात की है, और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, विदाउट जी। नेमिंग देम, कई सारे जी। गुरुजी हैं, जी। तो बोलते हैं कि रेकी को प्रैक्टिस करना ऐसा ही है जैसे कि भगवान के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो। भगवान ने बोला है कि इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए, हाँ। और आप उसको हील करके ठीक कर रहे हो। तो ये तो आप उसके कर्मों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। मैं बोला तो आपने बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत अच्छी बात बताई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू। लेकिन मैं बोलता हूँ कि लॉजिकली मेरा माइंड ये बोल रहा है कि अगर बीमार पड़ना उसके कर्मों का फल है और उसे ठीक करना कर्मों के साथ छेड़छाड़ है, तो गुरुजी जब आप बीमार पड़े तो अपोलो हॉस्पिटल में क्यों गए? आपने क्यों ऑपरेशन कराया? आप उसको मान लेते कि मेरे कर्मों के साथ मेरा कर्मों का फल है, तो आप अपने आश्रम में रहते, आप कुछ भी नहीं करते अगेंस्ट में। आप बोलते कि मेरे कर्मों का तो फल है, मेरा ब्रेन में कुछ हुआ है और ब्लीडिंग हुई है, तो मुझे ऑपरेशन क्यों कराना है? तो कर्मों के साथ छेड़छाड़ है। लेकिन हम भाग के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है, हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। तो मुझे लगा कि लॉजिकली ये सही नहीं है, ये कर्मों के साथ छेड़छाड़ नहीं है, क्योंकि ये धरती, ये जो पृथ्वी लोक है, ये कर्म का ही फल है। मतलब कर्म को करने वाला ही एक ऐसी जगह है जहां पर आप कर्म करने के लिए आते हो। ओके, और हम इंसान के रूप में जन्म भी इसलिए लिया है। 84 लाख बोलते हैं ना, अलग अलग योनियों के बाद मनुष्य रूप में हम आए हैं, तो हम यहाँ कर्म करते हैं, जानवर नहीं करते।
कीड़े मकोड़े नहीं करते कर्म, कर्म सिर्फ इंसान करते हैं। और कर्म करने का मतलब है कि आपको अपने कर्मों को बेटर 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 बनाना, अपने आप को इवॉल्व करना है। दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन हम इवॉल्व होने के लिए हैं, ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन को नया नॉलेज और नया सिस्टम देके जाएं। हर बार हमारी लाइफ बेटर होनी चाहिए। सतयुग से लेकर द्वापर तक हम धीरे धीरे डाउनग्रेड हो गए, और कलयुग में आने के बाद तो टोटली डाउनग्रेडेड है। लेकिन खुशी की बात है कि कलयुग से हम अपवर्ड ऐसे नहीं जाएंगे कि द्वापर और त्रेता से होके हुए सतयुग में जाएंगे। कलयुग के बाद तो अब सीधा ही सतयुग आना है। इसीलिए इस कलयुग में ही ये नॉलेज आपको मिल रहा है, क्योंकि अभी पूरी फ्रीक्वेंसी पूरे पृथ्वी की चेंज हो रही है। पूरी फ्रीक्वेंसी अभी हमारी सतयुग की ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड है। यहाँ से हम अब सतयुग में ही जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए एनर्जी चेंज हो रहा है, और हम उस एनर्जी के साथ हैं ऑलरेडी। इसीलिए इसको वंस एंड फॉर ऑल समझ लेना चाहिए। और ये कर्मों के साथ छेड़छाड़ नहीं है। कर्म को बेटर बनाने के लिए भगवान ने ऑलरेडी ये शक्ति आपको दी हुई थी, आप भूल गए थे। मैं जामवंत बन के आपको बोल रहा हूँ कि हनुमान जी आप उड़ सकते हो। आपने तो सूरज को निगलने के लिए जंप लगाया था, ये क्या है समुद्र, कुछ नहीं है। फिर उनको याद आया, बोले कि जय श्री राम, और जंप कर लिया। सुना नहीं सुना? तो ये सब एग्जाम्पल है, राइट। तो हनुमान, हर इंसान हनुमान है। ड्यू रिस्पेक्ट टू गॉड, मतलब आस्था से नहीं बात कर रहा हूँ, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपके अंदर भी कुछ शक्तियां हैं। और एक जामवंत नाम का एक प्राणी होगा जो आपको बताएगा, याद दिलाएगा कि आपके पास वो शक्ति है। तो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल अभी जामवंत के रूप में ये लोगों को बता रहा हूँ, ये शक्ति आपके अंदर है। आप ही ने पहले किया था, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। अभी कर लो ना बाबा, इसी के लिए तो आए धरती पे। तो कर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं है, इससे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, आप और इवॉल्व होते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन को हम कुछ से बेटर देके जाएंगे, जो हम बोल चुके हैं। सतयुग में हमने क्या क्या किया बाबा, हम तो हवाई जहाज तक उड़ाते थे, वहां पे हम लोग तो उड़ते थे तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाते थे। हम तो पूरे विश्व में फैले हुए थे उस जमाने में। जब हम रामायण काल में सुनते हैं, तो जब सीता जी को ढूंढने गए थे तो पूरे विश्व में ढूंढ रहे थे। और सिर्फ हनुमान जी नहीं जम करके उड़ते थे, बाकी लोग भी जब जम करके उड़ते थे, अंगद वगैरह भी तो उड़ के जाते थे। बस शक्ति इनके पास ज्यादा थी, यही तो था। इसका मतलब शक्ति भरपूर था सबके पास। सबके पास अलग अलग सुपर नेचुरल पावर्स थे। सब लोग सुपरमैन, हनुमान थे। अभी भी हो सकता है, लेकिन हम उन पावर पे विश्वास ही नहीं कर रहे। हमारे अंदर ऐसी शक्ति है। तो रेकी करने का मतलब है कि आप मतलब इंडिपेंडेंट बन जाओगे। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कि सीख लोगे तो फिर हमारे पास कौन आएगा, हमारे पास तो कोई भी नहीं आएगा, तुम तो इंडिपेंडेंट बन जाओगे। इसीलिए रेकी सीखने की बात वो लोग मना करते थे। बोले रेकी सीखते हो, यहाँ पे आप आके तपस्या नहीं कर सकते। रेकी सीखते हो तो बाहर ही छोड़ के आना, आप मेरे साथ ये पर्टिकुलर 7 दिन का रिट्रीट नहीं कर सकते। रेकी के बारे में बात नहीं करना, क्योंकि रेकी अगर आपने सीख ली तो अपना हाथ जगन्नाथ, फिर किसको कौन पूछेगा। मैं लेकिन बोलता हूँ कि जाग जाओ और भाग जाओ, यही तो करना है आपको। लोग तो आपको चाहते हैं कि आप हमेशा अंधेरे में रहो। वो बोलेंगे 3:30 बजे उठना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाना पड़ेगा, माला जपना पड़ेगा, आपको पूरी तपस्या करनी पड़ेगी, सात्विक भोजन करना पड़ेगा। तो करेगा पड़ेगा बोलते बोलते लोगों को लगता है कि अरे ये तो हम तो नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी चले जाएंगे आश्रम में, गुरुजी बोलते हैं 1 लाख रुपए देना, दे देंगे, दान ही तो है। 1 हफ्ता बढ़िया से मजे करके आएंगे, मजा आ गया वहां जाकर, बहुत ध्यान लगा। तब घर पे आने के बाद वही ढाक के 3 बात, घर में वही प्रॉब्लम, वही रिश्तेदारी, वही नौकरी, वही सारी प्रॉब्लम्स। मैं बोलता हूँ कि सिर्फ आश्रम में शांति से कोई फायदा नहीं। आपको अपनी जिंदगी में शांति चाहिए ना, तो इस साइंस को सीख लीजिए। रेकी एंड माइंड पावर इजी है, घर पे रहकर सीख लो। अपने आप ही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करो और दूसरों की भी मदद कर दो। और उसके लिए कोई तपस्या, कोई साधना नहीं चाहिए, इजी है। और मैं वही सिखाने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अभी अब हम अगर थोड़ा सा डिटेल अब रेकी के बारे में बिल्कुल सही बात है डिस्कस करते हैं कि किस तरह से, जैसे कि ट्रीटमेंट आपने बताया कि हम लोग बीमार पड़ते हैं, ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, वहां पे हमें मेडिसिन का कहीं ना कहीं मेजर साइड इफेक्ट्स रहते हैं, सबको पता है, डॉक्टर्स भी जानते हैं। यहाँ रेकी की हमने सुना है पॉजिटिव इफेक्ट्स रहते हैं, साइड बेनिफिट्स होते हैं, साइड बेनिफिट्स। वो उसके लिए कोई एग्जांपल शेयर करेंगे, किस तरीके के साइड बेनिफिट्स लोगों को मिले? मेरी जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वैसे तो मैं तो पर्सनली
कोच करता हूँ, जी सर कोर्सेज होते हैं, बट जी जो मेरे यूट्यूब चैनल है ना, जहाँ पे फ्री में मैंने हाँ जी, क्लासेस कराई हुई जी, है, वीडियोस दिए हुए हैं, जी वहां पर देखकर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पर देखकर एक महाराष्ट्र के एक इंसान जिनका नाम याद नहीं आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले मेरी मैनेजर से बात हुई थी, उन्होंने फोन किया था, वो करीब 64 साल के हैं, 64 ईयर्स हाँ उनकी एज है, और मराठी हैं, और उनको आंखों में ग्लूकोमा हो गया था, काली मोतियाबिंद बोलते हैं, काला मोतियाबिंद, हाँ, ग्लूकोमा हो गया, धीरे धीरे उनको दिखना बंद हो गया। हाँ, अब उनको कुछ नहीं दिखता, मतलब वो बाहर जाते हैं तो उनको हल्का सा ना ऐसे कुछ दिखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता, उनको लगता है कि कुछ ऐसे कुछ है, और वो बाहर जाना बंद कर दिया, उनको ऑलमोस्ट अंधापन हो चुका है। अच्छा, और उन्होंने YouTube में वीडियो देखा जिसमें मैंने रेकी और होपोनोपोनो की एक हाँ, प्रैक्टिस बताई, जो हम आज प्रैक्टिकल जी, थोड़ा सा करेंगे भी। बिल्कुल सर, तो वो प्रैक्टिस में उन्होंने पूरा विश्वास से किया, बोला पूरन सर ने बोला है इजी भी लग रहा है, करके देखते हैं। जी 3 महीने 3 मंथ्स उन्होंने डेडिकेटली डेली 10-15 मिनट किया, हाँ, सिर्फ वही किया, कुछ नहीं किया, और एक वाटर चार्जिंग भी सिखाता हूँ, हम्म। उसको भी किया। तो इनको करने के बाद वो बोले, और उन्होंने खुद फोन करके बताया, सर मेरी आंखें देखने लगी है, मतलब अब मुझे हाँ। क्लियरली दिख रहा है, विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट एनी मेडिसिन, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से, हीलिंग करने से। क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस है, हाँ, आपके अंदर कुछ चक्र है जो इम्बैलेंस है। जब आप हीलिंग करते हो तो वो ब्लॉकेज दूर होती है, वो चक्रस बैलेंस होते हैं, आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने से आपकी आंखें पॉजिटिवली काम करता है, तो उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई। ये साइड बेनिफिट बता रहा हूँ, मेनली तो वो कुछ और करना चाहता, उसने ये नहीं किया कि मेरी आंखें ठीक हो, याद रखना, हाँ, उसने बोला कि मेरा पेट खराब रहता है, अच्छा, क्योंकि एज हो गया ना, हाँ, एज में उसको ब्लॉटिंग होती है, पेट हाँ, खराब है, कुछ प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, एज अच्छा, में होता है ना, वो तो उसके लिए कर रहा था कि मुझे जी, तकलीफ है, पेन है, हाँ, वो कर रहा था। वो हीलिंग करते करते वो भी धीरे धीरे ठीक हुआ। साइड बेनिफिट में आंखें देखने लगी, क्योंकि ना उसको अंदाज था ना मुझे अंदाज था कि ये भी ठीक हो सकता है। वाओ, ये मैं साइड बेनिफिट बता रहा हूँ। हाँ। एक और एग्जांपल, एक डिप्रेशन का मरीज, एंड ही इज 62, वो भी सीनियर सिटीजन है, हाँ, गुजरात के रहने वाले हैं, ओके सर, और डिप्रेशन के लिए उन्होंने हीलिंग शुरू किया। वो मेरे पेड स्टूडेंट थे जिनको मैंने ट्रेनिंग दी, कोचिंग दिया, और उनका डिप्रेशन धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जी अभी डिप्रेशन पूरा ठीक नहीं हुआ, 1.5 महीना हुआ है, ठीक, ओनली 1.5 महीना हुआ है। और एक दिन मुझे अचानक शाम को फोन किया, बोले कि सर बहुत बढ़िया हो रहा है, और आज एक चमत्कार हुआ है। मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, गुज़बम्प भी आ रहा है। मैंने बोला क्या हुआ, बताओ क्या चमत्कार, बिकॉज़ आई एम वेरी एक्साइटेड, यू नो, सामने वाला अपना रिव्यू दे रहा है। करेक्ट, मैंने बोला क्या हुआ, अभी कितने दिन हुआ? बोले कि 1.5 महीना हुआ सर, डिप्रेशन तो पूरा ठीक नहीं हुआ, थोड़ा पॉजिटिव हूँ, थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ, बट डिप्रेशन पूरा ठीक नहीं हुआ, अभी भी एंजाइटी होती है, रात को नींद नहीं आती है। तो फिर क्या चमत्कार हुआ? बोले सर वही तो बता रहा हूँ, सुनो। बोले कि सर बचपन से, व्हेन आई वाज 8 इयर्स यंग, 8 साल की उम्र से मैं कान में एक काइंड ऑफ वो क्या बोलते हैं, हियरिंग एड लगा कर सुन रहा हूँ मैं राइट ईयर में, और वो 8 साल की उम्र से आज वो 62 का है। अच्छा, उसके बारे में उसको नहीं पता कि वो ठीक होगा, ना मुझे पता, लेकिन क्या बोला कि आज मैं सर बाथरूम गया था, बाथरूम से वापस आया, और उसके बाद मैं टीवी देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। 15 मिनट देखने और सुनने के बाद पता चला कान में हियरिंग एड नहीं है। वाह सर, बोले फिर क्या हुआ? फिर मैं दौड़ के बाथरूम गया तो देखा कि हियरिंग एड तो वहां पड़ा हुआ। तो बोले कि ये कैसे हो सकता है, मुझे तो उसके बिना तो सुनाई नहीं दे रहा है। और एकदम उसने दूसरे कान भी बंद करके फिर सुना, बोले कि यहाँ तो सुनाई दे रहा है। तो बोले कि ये चमत्कार हो। मैं बोला कि यार मुझे भी नहीं पता था ये ठीक होगा। तो साइड बेनिफिट्स में लोगों को कई सारी चीजें थी, लोगों के रिश्ते ठीक हो जाते हैं, लोगों के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर हो जाती है, लोगों को जो पैसे लिए हुए किसी ने, जो ने फोन उठाना बंद कर दिया, वो खुद आके बोलते हैं कि मैं आपको पैसे देने आने वाला हूँ। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं एवरी टाइम। तो साइड बेनिफिट्स में लोग बोलते हैं सर मेरा गुस्सा, इरिटेशन ठीक हो गया। साइड बेनिफिट्स में बोलते हैं कि सर मेरी ये बीमारी ठीक होगी, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था, कुछ भी। ये तो मैंने बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल दिया, इतने सालों पुराने एक्सट्रीम एग्जांपल है। छोटी मोटी तो हो ही जाता है, जैसे कोई काइंड ऑफ बैक पेन के लिए हीलिंग कर रहा है, मालूम पड़ा उसका माइग्रेन भी ठीक हो गया। माइग्रेन क्यों नहीं सोचा उसने? क्योंकि 24 ईयर्स से माइग्रेन है, दवाई से ही वो ठीक होता है, दवाई से ही उसको आराम मिलता है, तो उसने सोचा ही नहीं कि कभी ठीक होगा। वो तो सोचा ना मेरा बैक पेन ठीक हो जाए बस। तो बैक पेन में हीलिंग कर रहे थे, डेली हीलिंग कर रही है, और 1 महीने में बैक पेन पूरा ठीक नहीं हुआ, थोड़ा सा आराम मिला है। बोले कि सर माइग्रेन ठीक हो गया, आजकल अटैक ही नहीं आ रहा है, और आजकल दवाई लेने की जरूरत नहीं है। दीज आर कॉल्ड साइड बेनिफिट्स। मतलब ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, आप याद रखो, ठीक है। ये है कि हमारे अंदर कुछ भी गड़बड़िया है, कुछ भी टॉक्सिन्स है, कुछ भी नेगेटिव है, उसे वो पॉजिटिव बना रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बना रहा है। और मेन हीलर कौन है आपके अंदर पता है? सबकॉन्शियस माइंड ही तो है। मेन मैनिफेस्टर कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड ही तो है।
और सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा काम करने कौन नहीं देता है? आपका लॉजिकल माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड जो बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, पूरन सर बोलेंगे हम मान लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अब जो नहीं मानता करो अपनी जिंदगी जैसे जी रहे हो जीते रहो, लेकिन अगर आप मानो और थोड़ा सा बिलीव करके, थोड़ा सा पेशेंस रख के कुछ महीने तक मेरे साथ बिताओ, जो कि अभी तक मेरा करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है, रिजल्ट देर सवेर आता है, कहों बेश सबको रिजल्ट मिलता है, बीमारियां ठीक, इनक्योरेबल डिजीजेस ठीक हुआ है। ये तो मैंने सिर्फ ऐसा एग्जांपल दिया है कि जो सोच भी नहीं सकते कि कोई बीमारी भी नहीं बोलते, वो तो अब हो गया तो हो गया, राइट। इनक्योरेबल डिजीज जैसे सोराइसिस, एक ऑटो इम्यून डिजीज है स्किन का, 1 हफ्ते से 10 दिन में ठीक हुआ, किसी ने बताया। ये एक्सट्रीम केस है जिसका नाम विकास नेमा, उनका भी इंटरव्यू है मेरे यूट्यूब चैनल में, जाके देख सकते हैं पॉडकास्ट सेक्शन में। उसने बोला कि सिर्फ हफ्ते 10 दिन में सर मेरा ये सोराइसिस ठीक होने लगा, 1 महीने में पूरा ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम बोलूं तो 4 से 5 महीने में सोराइसिस ठीक होते हुए देखा गया। लोगों के अलग अलग केसेस है ना। ऐसे ही है एक पार्किंसंस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाथ पैर कांपने लगते, कंट्रोल नहीं होता। अब ये भी ठीक नहीं हो रहा है लोगों का दवाइयों से, लेकिन लोगों का ये भी ठीक हुआ है। खुद मेरे पास 4 एग्जांपल्स हैं अलग अलग लोगों के, जो अलग अलग प्रदेश में रहते हैं और उनका पार्किंसंस, वो कहते हैं कि सर रेकी एंड माइंड पावर की प्रैक्टिस से ठीक हो गया। और लेटेस्ट एग्जांपल दूं आपको, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, सुना है नाम आपने? हाँ, आपके पॉडकास्ट पे सुने हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी आप गूगल में करके देखो, इनक्योरेबल नहीं, उसमें एक्चुअली अलग टाइप की पेन्स होता है, कान में आवाजें आती है, हेडेक कंटिन्यूअसली रहता है। एक नरेंद्र शर्मा है जयपुर का, उनको 10 साल से ये न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम था, और पूरी तरह से कर्जा ले लिया था, हर तरीके से हर थेरेपी करके देख लिया था, कुछ भी नहीं। तो लास्ट में जब मैंने ये बोला तो बोला कि सर ये भी करके देख लेते हैं, क्योंकि सब कुछ तो करके देख लिया। तो उसने फिर काम करना शुरू किया। 3 महीने तक तो एक्चुअली उसका न्यूरोलॉजी ठीक नहीं हुआ, 3 महीने तक नहीं हुआ, लेकिन उसका डिप्रेशन ठीक हुआ, उसकी एंजाइटी दूर हुई, रात को नींद अच्छी आ रही है, पॉजिटिविटी आई, कॉन्फिडेंस, ये हुआ साइड बेनिफिट्स। मेन प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, मेन प्रॉब्लम ठीक होने में 4 से 5 महीने लगे, लेकिन ठीक हुआ। उसने बोला कि ठीक हुआ, लेकिन मुझे अभी रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैं बोला कर लो ना, दवाई खाने से तो अच्छा है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, ही इज वेरी हैप्पी टू प्रैक्टिस डेली। और मैंने बोला 12 मिनट्स ही कर लो, काफी है, डेली 12 मिनट्स, लेकिन कंसिस्टेंटली करो तो आपको दवाई नहीं खाना पड़ेगा। तो इट इज अबाउट कि हाउ वी कीप आवरसेल्फ पॉजिटिव, और इंटरनली हम अपने इंटरनल डॉक्टर को कैसे एक फेवरेबल कंडीशन देंगे कि वो आपकी हर बीमारी, हर प्रॉब्लम को अपने आप ही हील करेगा जी। तो हील करने के लिए जरूरी नहीं कि रेकी करो, पॉजिटिव बिलीफ हो और अपने सिस्टम पे भरोसा करो और उसे करने दो, तो वो ठीक होगा। मैं एग्जांपल दूं कैसे ठीक होते हैं अपने आप में। कोविड आया था 1920, है ना, 2019-2020 फर्स्ट वेव आपको भी आया, आप भी तो दिल्ली में, मैं भी दिल्ली में, सायरनें बज रही थी, लोग जा रहे थे हॉस्पिटल में, बीमार हो रहे थे, मर भी रहे थे, बहुत ज्यादा से। हम दोनों तो नहीं मरे। तो क्या उस समय इंजेक्शन था, कोई मेडिसिन थी? नहीं था ना, वैक्सीन तो बाद में बना, ठीक है। दूसरा वेव तक भी वैक्सीन नहीं बना था, याद रखिएगा। अभी तो ढूंढ रहे थे कब जल्दी निकालो चल रहा था। 2 वेव में मुझे 2 बार कोविड हो गया, दोनों बार, फर्स्ट टाइम भी हुआ, सेकंड टाइम भी हुआ। मुझे नहीं हुआ था, मुझे हुआ, मेरी वाइफ को हुआ, मेरे बड़े लड़के अक्षत को हुआ, ठीक है। लेकिन हमने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गया, यहाँ तक कि मैंने वो चेक भी नहीं कराया कि क्या है। बस हमें पता है कि गला सूख रहा है, दर्द हो रहा है, सांस अटक रही है, तो सबको हो रहा, तो हमें भी वही होगा, न्यूज में तो वही दिखाया जा रहा था। लेकिन ठीक कैसे हुआ? जो भी आज जिंदा है वो दवाई से, इंजेक्शन से, वैक्सीन से नहीं जिंदा है, वो तो सिर्फ सपोर्ट के लिए था आपको, वो तो सिर्फ कुछ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे थे ना। आपकी खुद की इम्यूनिटी ने ठीक किया, खुद भारत सरकार ने माना ना, है ना। आयुष हमारा अलग से डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी यही बोला कि अपनी इम्यूनिटी ठीक करो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, यही तो बोला था, और लास्ट में उसी ने काम किया। तो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो पॉजिटिव होता है, हम विश्वास करते हैं, तो हम कोविड जैसे खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो बाकी बीमारी क्या है, मैं ये मानता हूं। इसीलिए बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है, उसका कारण ढूंढो और उसे हील करो, जो रेकी से आराम से हो जाता है। तो बीमारी नहीं ठीक करना है, रूट कॉज को ठीक करना है। अपने कर्म फल को देखकर परेशान मत हो, अपने कर्मों को चेंज करो, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं यही तो करवाता हूँ, कर्म को चेंज कर लो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर करेक्ट जी, और पूछे सर। जैसे आपने ये भी चीज बताया कि रेकी एक होलिस्टिक अप्रोच है ना, तो ये
अगर हम इसमें हर पर्सपेक्टिव की बात करें और इसमें आप थोड़ा सा हम रेकी हीलिंग के ऊपर और डिटेल में बात करते हैं अलॉन्ग विद चक्रास के साथ कैसे कनेक्टेड है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद हेल्थ को लेके रेकी का प्रॉपरली हेल्थ को लेके कैसे काम करता है। रेकी डेफिनेटली हेल्थ को तो करेगा ही ना, क्योंकि देखो 90% डिजीजेस जो है वो साइकोसोमैटिक होता है, ये तो सभी मानते हैं, डॉक्टर्स भी मानते हैं, ठीक है। 90% बीमारी मतलब कोई भी बीमारी, ठीक है, सर दर्द से लेकर कैंसर, स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन, 90% साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक मतलब माइंड के नेगेटिव होने से हुआ है। तो रेकी तो सबसे पहले आपके माइंड के पॉजिटिव बनाता है। जैसे आप हीलिंग शुरू करते हो आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप पॉजिटिव होते हो, और जैसे आपका माइंड रिलैक्स होता है, माइंड में पॉजिटिविटी आती है, हीलिंग शुरू हो चुका है अंदर। हीलिंग का काम है अपने आप ही हील करना। वो सिर्फ एक फेवरेबल कंडीशन मानता है, वह थोड़ी देर शांत हो जाओ, थोड़ा सा पॉज तो ले लो, अब भाई मेरे ऊपर विश्वास तो कर लो, वो तो यही तो बोल रही है और क्या बोल रही है। तो आपने जैसे उस पर विश्वास किया और उसको थोड़ा काम करने दिया तो वो हील करेगा। तो रेकी सबसे पहले आपके हेल्थ को ठीक करेगा, उसमें भी मेंटल हेल्थ को ठीक करेगा, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ हर घर में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ को सबसे पहले ठीक करना है, फिजिकल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ठीक होगा ना, क्योंकि 90% तो वही साइकोसोमैटिक है, इसलिए रेकी हेल्थ को ठीक कर सकता है। ठीक है, आराम से हो जाता है, ठीक, रिवर्स कर सकते हैं कई सारी बीमारियां। भाई जैसे आपने बताया कि इनक्योरेबल डिजीजेस भी, इनक्योरेबल बीपी शुगर तो नॉर्मल है, जो आपके लाइफस्टाइल डिजीजेस है उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। 2 महीना 3 महीना 6 महीने में डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन आप दवाई खाओगे तो जिंदगी भर में ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर खुद बोलते हैं कि आपको जिंदगी भर दवाई खाना है, इसीलिए आप दवाई के साथ साथ, मैं ये बोलता हूँ कि दवाई के साथ साथ, ट्रीटमेंट के साथ साथ इसको भी प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे इसका असर होगा, आपकी दवाइयां कम होने लगे तो धीरे धीरे कम कर दो और बाद में उसे छोड़ दो। जरूरी थोड़ी कि आपने बोला है कि मुझे जिंदगी भर दवाई खाना, कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया क्या आपने, और उससे आपको प्रॉब्लम भी हो रही है, साइड इफेक्ट भी होता है, तो आपको पता है। इसीलिए मेरे पास तो डॉक्टर्स भी आते हैं, बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स। एक तो मैंने इंदौर में एक डॉक्टर के बारे में बताया, तो डॉक्टर प्रीति चोपड़ा, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट है, 83 इयर्स यंग, उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बताया था। वो खुद उन्होंने हजारों सर्जरी के बोले कि मुझे पता है कि मेरे लिए सक्सेसफुल नहीं है, इस एज में तो कराना नहीं है। तब उन्होंने आरएमपी, रेकी एंड माइंड पावर सीखा और अपनी हीलिंग की। 3 महीने में उन्होंने अपने घुटने एकदम टनाटन कर दिया, एकदम बढ़िया। 3 महीने में तो घूमने फिरने लगी। शी इज 85 नाउ और अभी बहुत बढ़िया लाइफ जी रही है, क्योंकि उनके बच्चे सेटल्ड है, वो अपने एक बंगले में रहती है, मतलब बढ़िया, क्योंकि जिंदगी भर बहुत अच्छा पैसे जमा किए, बच्चों को सेटल किया। अब 85 की एज में क्या करना है, तो घूमती फिरती है और मुझे फोटो दिखाकर बोलती है, देखो मैं यहाँ गई थी, मैं वहां गई थी। मैं बोला घूमो, एंजॉय करो भाई, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ। आप तो मजे करो, आपका तो एज बढ़िया है और ऊपर से अब हेल्दी हो गई है वो। अब बीपी शुगर की गोलियां भी उनकी कम हो गई है। ऐसे अभी एक और एग्जांपल है, अभी जस्ट कनाडा, अभी जस्ट पिछले संडे की बात है, कनाडा से अभी मुझसे एक जुड़ी है, डॉक्टर मोना नाम है उनका। वो मेडिकल डॉक्टर है, इंडिया से गई है, एमबीबीएस यहीं से किया है, दिल्ली से ही किया। लेडी कौन सा नाम है उनका, हाँ, वहां से उन्होंने मेडिकल को कुछ किया, यहाँ से एमबीबीएस करके गई है, ठीक है। एमबीबीएस करके गई, उसके बाद वहां जाके एमडी किया और पिछले 20 साल से मेडिकल प्रैक्टिशनर है वहां पे। 30 इयर्स हो चुका है। अब उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जो ठीक नहीं कर पाए, तो इन्होंने इसलिए मुझसे ज्वाइन किया और अब सिर्फ 7 डेज हुए, ओनली 7 डेज। 7 डेज में उन्होंने लेकर बताया, खुद वीडियो में आके बताया जूम में, कि सर एकदम लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, पूरा पॉजिटिविटी आ गया, गुस्सा इरिटेशन खत्म हो गया। मैंने अपने हस्बैंड को हीलिंग दिया, इस सेट की बहुत बढ़िया हो रहा है। मेरी बेटी को मैंने डिस्टेंस हीलिंग दिया, डिस्टेंस हीलिंग दिया। सिस्टर की सर आप कुछ कर रही हो क्या मेरे लिए? मेरे लिए तो बहुत बढ़िया हो रहा है, मेरा ये पेन ठीक हो गया, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। उसको नौकरी में भी दिक्कत आ रही थी, वो भी ठीक हो रहा है। सो आर यू डूइंग समथिंग फॉर मी ममा? तो बोला कि यस आई एम डूइंग इट। तो 1 हफ्ते का उसने रिव्यू दिया, और जो कि अभी मैंने वीडियो भी बना के लोगों को दिया कि देखो आप लोग इसको क्या बोलते हैं। तो डॉक्टर्स लोग भी इसको बहुत मानते हैं आजकल। तो मेडिकल डॉक्टर्स भी अब मानते हैं कि भाई कुछ तो ऊपर है, अलग पावर है जिस तक हम नहीं पहुंच सकते। वो अलग ही लेवल की चीज है जिसको पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी के साथ ही समझ सकते हो। लॉजिकल माइंड लगाओगे तो ऑर्डिनरी लाइफ ही जीते रहोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है तो आपको थोड़ा सा ऊपर लेवल में सोचना पड़ेगा, और उसके लिए कोई अलग से ध्यान तपस्या की जरूरत नहीं। वो तो लोगों ने थोड़ा मुश्किल बना दिया था, मैं बोलता हूँ आसानी से कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। वो रेकी से होता है। जी सर,
नहीं सर, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा हेल्थ के ही जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उसमें अगर आप चक्रस के थ्रू बताइए कि कौन से। जल्दी जल्दी बताएंगे, हाँ, ठीक है। जल्दी। तो रूट चक्र, जी। कमर से नीचे जो भी प्रॉब्लम है, आपको अच्छा। बैक पेन हो रहा है, किडनी का प्रॉब्लम जी। है, नी पेन हो रहा है, जी। वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम अच्छा। है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, अच्छा। पैर आपके कमजोर है, डर लगता है, फियर हो रहा है, इसका मतलब है आपका रूट चक्र हिला हुआ है। रूट चक्र हिलना मतलब आपको फाइनेंशियल कंसेस होंगे, चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। तो रूट चक्र पैसों से रिलेटेड है, ठीक है। और कुछ बीमारियां जो कमर से नीचे मैंने बताई। दूसरी बात, उससे थोड़ा ऊपर हारा चक्र, सकराल चक्र या फिर स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं, नाभि के नीचे लोअर एब्डोमेन, ठीक है। लोअर एब्डोमेन आपका इमोशन का सीट है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपका किसी से भी रिलेशन, हस्बैंड वाइफ हो, भाई भाई हो, सास बहू हो, बॉस एम्प्लॉय हो, व्हाटएवर काइंड ऑफ रिलेशनशिप अगर खराब है और अगर आपको ठीक करना है तो सिंपल अपने स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग करो। पॉडकास्ट देखते हुए कर लो, टीवी देखते हुए कर लो, कोई, लेकिन हीलिंग करो विश्वास करके कि जो हीलिंग कर रहे हैं इससे मेरा उसके साथ रिलेशन बेटर हो रहा है। अच्छा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम मिले। हम तो 1-1 घंटे टीवी देखते हैं ना। तो आप हीलिंग कर लो। मेरे केस में 12 मिनट मैं लिटरली कराता हूँ, आप ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, जितना करो। तो यहाँ से रिलेशन ठीक होता है, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक होता है, जिसको इस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड है। किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम, किसी को चाइल्ड बियरिंग का प्रॉब्लम, सब ठीक होता है। लोगों के कई कंसीव नहीं कर रहे हैं, जिनको बांझ डिक्लेयर कर दिया गया, 8 साल, 10 साल, 15 साल हो गया शादी को, और वो लोग भी कंसीव हुए। ऐसा नहीं कि सभी को सक्सेस मिला, लेकिन मेरे पास एग्जाम्पल है कि ऐसे लोग भी कंसीव हुए हैं और आज वो बच्चों की एक प्राउड मदर है। तो लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ये हुआ आपके स्वादिष्टान चक्र, जो जिसमें लोगों को सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पाइल्स की दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ हीलिंग करना है, ठीक है। इससे ऊपर मणिपुर या कॉन्फिडेंस की कमी है, किसी को भी कॉन्फिडेंस की कमी है, एनर्जी की कमी है, बीपी शुगर का प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव इश्यूज है, चाहे किसी भी टाइप का, प्लस डिप्रेशन है, तो मणिपुर चक्र में हीलिंग करना है। अच्छा। आपको लेथार्जिक फील करते हो, थके थके लगते हो, आपकी बैटरी डाउन हो रही है, फोन को तो 24 घंटे में एक बार चार्ज करते हो, बॉडी को कब करते हो? करते ही नहीं है। तो रात को सोने से पहले कर लिया करो, सोते सोते कर लो। बॉडी में मणिपुर चक्र में हीलिंग करोगे, आपकी बैटरी रिचार्ज होती है, अंदर रिपेयर शुरू होता है, और आपकी कई बार नेगेटिविटी दूर होती है, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी ठीक होता है। हो गया यहाँ का। इससे ऊपर आते हैं अनाहत चक्र, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉकेज, सांस लेने में प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम। हमारे दिल्ली में तो वैसे पॉल्यूशन है, तो हमें हार्ट चक्र को हील करते रहना है, ताकि हार्ट अच्छे से काम करे, लंग्स अपने फुल कैपेसिटी में काम करे। और जिसको हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है वो सेल्फ लव भूल जाते हैं, वो अपनी केयर करना भूल जाते हैं। बोलेंगे मेरा क्या, मेरा नहीं, मेरा हस्बैंड, मेरी बच्चे, मेरी फैमिली, इनके लिए तो है, मेरा तो हो गया। 40, 45, 50 में लोग ऐसा बोलने लगते हैं, और देखा होगा आपने। और फिर वो लोग देखते हैं कि एक्चुअली उनको ना कपड़े ढंग से पहनते हैं, ना वो अच्छे से अपना कुछ देख रेख करते हैं, तो फिर लोग बोलते हैं कि आप तो बूढ़े हो रहे हो, ठीक है। और फिर वो खुद से प्यार नहीं करते, गुस्सा इरिटेशन से भरे होते हैं, तो दूसरों से भी उनको प्यार नहीं मिलता। तो हार्ट चक्र जिसका भी डिस्टर्ब है, उनके रिलेशनशिप भी खराब रहता है, क्योंकि आसपास वाले उनको प्यार ही नहीं करते। फिर वो बोझिल हो जाते हैं, सबके साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, फिर उन्हीं को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है। इसीलिए 45, 50, 60 में लोगों को हार्ट अटैक होते हैं, क्योंकि वो अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं, ठीक है। तो हार्ट चक्र, हार्ट को बेटर बनाना, ठीक है, लव एनर्जी क्रिएट करना, आप एक लव मैग्नेट बन सकते हो। एंड देन विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, थायराइड का प्रॉब्लम कॉमन है, यहाँ रखकर हीलिंग करेंगे, आपका थायराइड ग्लैंड हील अप होगा, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन बेटर होंगे, कन्विंसिंग पावर बढ़ेगा, ओके, लोग आपकी बात सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, घर पे भी अच्छा लगेगा, पड़ोस में भी लोग पसंद करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। भाई साहब, बहन जी कैसे हैं, आपको मिलकर अच्छा लगता है, सुन के अच्छा लगता है। ऑफिस में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, तो आपका प्रमोशन होगा, आपको खुशी मिलेगी, आप दिल लगा के, मन लगा के काम करोगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ हीलिंग करने से सक्सेस मिलने लगता है, आपकी कम्युनिकेशन बेटर होने से आपको बेटर फील होता है, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको जानते हैं, और ये बहुत अच्छी बात होती है। इसके बाद आज्ञा चक्र, जिसका नाम आज्ञा है, आज्ञा मतलब ऑर्डर, कमांड। तो लाइफ में अगर कमांड करनी है तो इसे हील करना है। अच्छा। आपके थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, उसे बेटर बना सकते हो। कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी का दिक्कत है तो आपने थर्ड आई को हील करना है। अच्छा। इंट्यूशंस आपके एक्टिवेट होते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है, ओके। और ब्रेन से रिलेटेड जो न्यूरोलॉजी की बात कर रहा हूँ, एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, थर्ड आई को हील करो,
ग्रेट। आपकी कोई भी ब्रेन से रिलेटेड है जो भी डिजीज है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आंखें ठीक होती है, कान आपके बेटर होते हैं, ये पूरा एरिया आपका ठीक हो जाता है। आज्ञा चक्र मतलब अब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जिसने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। आज्ञा चक्र, आज्ञा दे सकते हो। सबसे ऊपर है सहस्त्र चक्र, क्राउन चक्र। ये वैसे ओपन ही रहता है, ये ब्लॉक नहीं होगा। जिस दिन ब्लॉक हो गया ऊपर ही निकल जाएंगे, या तो कॉमा में चले जाएंगे। जो होशो हवास में कुछ भी काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका ये खुला तो है क्योंकि उसको कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है, तभी तो आप जिंदा हो। तो ये खुला ही रहेगा। लेकिन उसको जैसे जैसे आप हीलिंग करोगे तो ये ओपन होगा, एक्सपैंड होगा, और एक्सपैंड होने से अब आपको स्पिरिचुअल पावर्स मिलेंगे, आपकी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपके कम्युनिकेशन ऊपर वाले के साथ, यूनिवर्स के साथ एकदम इजी हो जाएगा, कनेक्शन अच्छा बनेगा विदाउट डूइंग दैट। धार्मिक काम, मैं धार्मिक बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एकदम इजी, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ भी कहीं भी पूजा पाठ की बात ही नहीं। तो क्राउन चक्र मतलब आप एनलाइटनमेंट तक ले सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इतना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ 6 चक्रों को आप बैलेंस कर लो। ये तो ऑलरेडी खुला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस पर और नेक्स्ट लेवल में जाना चाहते हो तो मैं एडवांस कोर्सेज भी कराता हूँ, बट आपको उतनी जरूरत नहीं है। नॉर्मल एक इंसान को अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है तो आप सिंपली 6 चक्रों को बैलेंस कर लो, और आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम, हर बीमारी ठीक होगी। और सबसे अच्छी बात है कि आप दूसरों की भी मदद करने लायक बनेंगे अपने ही हाथों से, अपने ही माइंड पावर से, जो कि इजी होगा और आपको एक समाज में सिग्निफिकेंस मिलेगा। क्योंकि हर कोई हीलर नहीं है, हर कोई कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कुछ ना कुछ जॉब कर रहा है, कुछ ना कुछ वो अलग टाइप के काम कर रहा है, लेकिन हीलर बहुत कम लोग हैं। इसीलिए हीलर की जब इतनी ज्यादा जरूरत है, मैं बोलता हूँ कि हर घर में एक हीलर होना चाहिए, एक हीलर होना चाहिए। मेरे घर में तो सारे हीलर हैं, हस्बैंड वाइफ, हम दोनों ग्रैंड मास्टर है, दोनों बच्चे अक्षत और युवराज दोनों हीलर है, दोनों हीलिंग करते हैं, हम सब लोग हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव माहौल, एक इक्विवेलेंट एनर्जी क्रिएट होता है, और सभी लोगों का एक ही बिलीफ है कि सब कुछ हम अपने आप कर सकते हैं, कोई और नहीं करता है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, कोई राहु केतु शनि नहीं है जो कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने, भगवान ने नियम बनाया है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो कर्म को चेंज करना हमारे हाथ में है, तो करना सीख ही लो, और इजी है, और आपको घर बैठे बैठे ये नॉलेज मिल रहा है, तो कर ही लेते हैं ना, है ना। प्रैक्टिकल कुछ कर ले क्या? बिल्कुल सर। अच्छा, छोटा सा एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है सर। जैसे होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में भी आप सिखाते हैं, ये प्रैक्टिस भी कराते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो हेल्थ को कैसे हमारे हील कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, देखो मैंने शुरू में जो 5 प्रिंसिपल्स रेकी का बताया था, उसमें फॉरगिवनेस की भी बात की थी मैंने, और ग्रेटिट्यूड की बात की थी। तो ऑफ कोर्स इसमें वही चीज है, और उसमें हमने सबके साथ इक्वली बिहेव करने की बात की थी। तो यहाँ पे वो होपोनोपोनो में वो सारे एसेंस आ जाते हैं। 4 सेंटेंसेस है। ओके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और 4 सेंटेंसेस सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है। 4 सेंटेंसेस कुछ मायने है, उसे फील करना है। आई एम सॉरी का मतलब होता है कि मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, चाहे कुछ भी हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, ठीक है, तो बीमारी हुई है तो कुछ ना कुछ गलती की होगी, तभी तो बीमारी हुई है, राइट। तो आई एम सॉरी अपने आप से बोल रहे हो, ठीक है, या भगवान को बोल रहे हो। फिर प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ भी कर दो, हाथ भी जोड़ के माफी भी तो मांगनी पड़ेगी ना, गलती तो मान ली, अब मुझे माफ भी कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है। अब हम थैंक यू भी बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड शो करेंगे कि भाई मेरी लाइफ तो चली रही है, हाथ पैर सब कुछ ठीक काम कर रहा है, थोड़ी बहुत गड़बड़ है, बट मैं थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि मैं इसी वजह से जिंदा हूँ और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और एक स्पेसिफिक किसी भी पार्ट के लिए भी बोल सकता, लाइक हार्ट के लिए बोल सकता हूँ, मैं अपने गट के लिए बोल सकता हूँ, अपने माइंड के लिए बोल सकता हूँ, और उस चीज को लेकर हम ये प्रे बोल रहे हैं। एंड देन फिर लास्ट वन है आई लव यू। लव तो डेफिनेटली बहुत अच्छी एक फीलिंग है, बहुत अच्छी इमोशन है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माय डियर हार्ट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। माय माइंड, माय डियर माइंड, आई लव यू यार, तुम तो बढ़िया हो, ठीक है। अब उसको हम अप्रिशिएट करके उसको अच्छा काम कराने के लिए भी तो आगे बोलना है ना। तो ये 4 फ्रेजेस अकॉर्डिंगली काम करता है, हमारे थॉट्स और इमोशन को चेंज करता है, बिलीफ को चेंज करता है। और ये हवाइन आइलैंड, यूएसए का एक हवाइन आइलैंड है, वहां पर उनके जो एब ओरिजिन से वो लोग इसे हजारों साल से प्रैक्टिस करते रहे हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में वो लोग सिंपली से कंटिन्यूअसली चैंट करते रहते हैं, ओके। और इससे उन लोगों को शांति मिलती है, उन लोगों की कई सारी बीमारी दूर होती है, और उन लोगों का एक वे ऑफ लाइफ है ये कि वो लोग कंटिन्यूस करते रहते हैं।
अब इस चीज को एक डॉक्टर है, डॉक्टर हुई लेन, हाँ, हुई लेन ने इसको बहुत ही प्रैक्टिकली लिया, उसको Yes. स्टडी किया, उन्होंने सोचा कि चलो मैं इसको करूँ, अपने लिए भी किया, तो देखा काम करता है। फिर एक जगह उनकी जहां पोस्टिंग हुई थी वहां पे ना एक पागल खाना था, mental और उस मेंटल हॉस्पिटल में एक खास डिपार्टमेंट था जहां पे बहुत ही ज्यादा ना वायलेंट टाइप के पागल लोग रहते थे। वायलेंट मतलब उसके पास डॉक्टर और नर्सेज भी जाना डरते हैं, क्योंकि वो लोग मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी तोड़फोड़ कर देते हैं। Okay. तो वहां पे जाना भी बंद कर दिया डॉक्टर्स ने, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इस डिपार्टमेंट को ठीक किया जाए जो बहुत ज्यादा वायलेंट है। Correct. अब उनका पूरा उन्होंने मंगाया, करीब 50 लोग थे फॉर एग्जांपल वहां पे, उन लोगों का पूरा फाइल मंगाया अपने ऑफिस में, जी, मिलने नहीं गए, हाँ, अपने ऑफिस में फाइल बनाया। फॉर एग्जांपल मिस्टर अमर है, अब मान लो, अब मिस्टर अमर की क्या कहानी है, किस वजह से पागल हुआ, उसकी बैकग्राउंड क्या है, सब देखा उनका, ठीक है। और फिर उसके बाद मिस्टर अमर के नाम पर होपनोपनो करने लगे Okay. कि अमर है, अमर ही कर रहा है, आंख बंद करके विजुलाइज कर रहे हैं कि अमर ही ये बोल रहा है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कंटिन्यूअसली उसके नाम पर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा डेली प्रेयर चल रहा है। ऐसे ही एक एक इंडिविजुअल के लिए उन्होंने मेहनत Okay. की। तो जैसे जैसे एक का किया, एक हफ्ते 10 दिन में फिर मैंने दूसरे का लिया, ऐसे करके करने लगे ना, तो जो सबसे पहले जिसका शुरू किया था, मालूम पड़ा कि वो धीरे धीरे बहुत जल्दी ठीक होने लगा। Okay. ऐसा करते करते पता चला कि एक साल में सब लोग ठीक हो गए, यहां तक कि सिर्फ वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं, पूरा मेंटल हॉस्पिटल खाली हो गया। ऐसा रिकॉर्ड में है, ऐसा बोला जा रहा है। तो मतलब ऐसा दूसरे के लिए करने पर अगर ठीक हो सकता है, तो अपने लिए तो काम करेगा ही करेगा ना। तो बहुत ही सिंपल है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ। आपका और मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि आत्मा आत्मा है हम लोग, राइट, एनर्जी एक ही है। इसीलिए हम लोग जब एक पर्टिकुलर चीज को सोचते हैं, आपके नाम पे सोचूंगा तो आप तक भी वो एनर्जी जाती है। अच्छा। इसीलिए रेकी में हम लोग डिस्टेंस हीलिंग जब करते हैं, तो हम लोग यही पर्टिकुलर सबकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं। एनर्जी टू एनर्जी कम्युनिकेशन होता है। तो मैं उसके नाम पे यहाँ से एनर्जी क्रिएट करके भेजता हूँ, तो उस तक पहुंचता है, वो ठीक हो जाता है। लाइकवाइज होपनोपनो भी फ्रेजेस से काम करता है, वो पर्टिकुलर जो सेंटेंसेस है उससे काम करता है, जिसके कुछ मायने होते हैं। तो इसको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, मैं इसको प्रैक्टिस कराता हूँ। हाँ जी, तो इसको मैं अपने काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस में डेली बेसिस पे करवाता हूँ। तो होपनोपनो तो खैर मैंने भी अभी 3, 4, 5 साल ही हुए सुना है मैंने, लेकिन मैं प्रैक्टिस पहले से करा रहा हूँ। नाम नहीं पता था होपनोपनो है, वो तो बाद में पता चला। मैं प्रैक्टिस पहले से करा रहा हूँ, लाइक मैंने फॉरगिवनेस बताया, ग्रैटिट्यूड बताया, ये सब तो पहले से करवा रहा हूँ। तो इसको अब मैंने कंबाइन कर दिया। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो एनर्जी को इन्वोक करेंगे, ठीक है। रेकी तो वो है जो अटूनमेंट के बाद होगा, बट हम अपने प्राण शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर है उसको हम एक्टिवेट करेंगे, तो हम लोग आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको जस्ट उसे फील करना पहले फील कराऊंगा, फिर उसके बाद हम अपनी थोड़ी सी हीलिंग करेंगे विथ होपनोपनो, राइट। और इसको आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो जब भी आपको लगे। तो सबसे पहले हमने अपने हाथों को ऐसे रगड़ना है, ओके। सब हाथ को ऐसे रगड़ेंगे तो फिजिक्स के हिसाब से क्या है कि हाथ में फ्रिक्शन होता है, हल्का सा गर्म हो जाएगा और हाथ में गर्माहट आएगी। और उसके बाद आपने अपना पावर ऑफ इंटेंशन यूज करना है, थोड़ा सा आंख बंद करके, कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, मतलब मेरे हाथों से फ्लो करो, राइट। और फिर आपके हाथ से फ्लो कर रही है, विश्वास करो, ठीक है। और अपने हाथों को ऐसे कर लेना, देखो सारी उंगलियां जुड़ी हुई, अंगूठा साथ में, और हल्का सा कर्व होगा ये, इसको कप शेप बोलते हैं, हल्का सा। ये आपका हीलिंग हैंड्स है, ठीक है। अब इस हाथ को आप थोड़ा दूर ले जाएंगे, इतने दूर कर लिया हमने दोनों हाथ को, ठीक है। और दोनों हथेली एक दूसरे की तरफ है। अब रीढ़ की हड्डी सीधा कर लेंगे, सीधा बैठेंगे और आंख बंद करके, पहले मुझे देखो फिर करना, आंख बंद करके दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे पीछे करते हुए थोड़ा थोड़ा पास लेके आना है। और जब आपको लगे कि एक हाथ का ऑरा दूसरे हाथ के ऑरा से बीच में कहीं टकरा रहा है, तो आपको एक गोलाई में कुछ एनर्जी फील होगा। ऐसा लगेगा जैसे बुलबुला है, बलून है, या कोई मैग्नेटिज्म है, और यहाँ पर आपको एक हैवीनेस फील होगी, ठीक है। और जब फील होगी तो आपने रुक कर देखना है कि कितने इंचेस में फील हुआ है। आंख बंद करके करना पड़ेगा, लॉजिकली आपका माइंड नहीं मानेगा। आंख बंद करें एंड देन धीरे धीरे दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ करें, ठीक है। तो मैम आपको फील हो रहा है? करेक्ट सर, बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कितनी दूरी पर फील हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे फील हो रहा है, ओके। आंख खोल के देखिए, आपके हाथ करीब करीब 8-10 इंच दूरी पर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि आप ऑडियंस को बताओ कि आपने क्या फील किया, तो क्या बताओगे, क्या फील किया आपने सर? कुछ दोनों हाथों के बीच में सर, कुछ ऐसे एनर्जी फील हो रहा है, बॉल सी है, कुछ हीटनेस लग रही है।
एनर्जी बॉल बोलते हैं हाँ उसको, ठीक जी। है, उसको ची बॉल भी बोलते हैं। ओके अब ये जो एनर्जी आपके हाथों से निकल रही है और दोनों हाथों के बीच में टकरा रही है ना, जी, तो वो आपको एक फील आ रहा है, ठीक है। करेक्ट सर, अब बिल्कुल इस आ रहा है। एनर्जी को हम हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक ओके है। अब आपने इन्हीं हाथों को, मुझे देख लीजिए, जी, इन्हीं हाथों को हम 2 चक्रों पर रखेंगे। एक हम हार्ट चक्र पे ऐसे हाँ, रख लेंगे, हार्ट चक्र जी। पे, और दूसरा हाथ हम अपने मणिपुर चक्र में ओके रखेंगे, सर, ठीक है। मणिपुर चक्र जैसे मैंने बताया एनर्जी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जी, डाइजेस्टिव सिस्टम को जी। ठीक करेगा और आपका यहाँ तक कि डिप्रेशन भी ठीक करेगा। ओके और हार्ट चक्र जो कि लव और कंपैशन जी। क्रिएट करेगा, तो हम जी, अपने अंदर अपने प्रति लव और कंपैशन क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज मेरे पास कोई भी बीमारी है, जी, ठीक करना तो है, तो उसके लिए सबसे पहले माइंड को रिलैक्स करना है, बिलीव करना है, और हम होपोनोपोनो को चैंटिंग करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर मेरे साथ करेंगे, जैसे हम जी, आंख बंद कर लेंगे, ठीक जी। है। दोनों हाथ हमने रख लिया है, हीलिंग हैंड्स को मणिपुर चक्र और हार्ट चक्र पे, रीढ़ की हड्डी सीधा करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, राइट। 3 डीप ब्रीथिंग करेंगे, नाक से सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़ दीजिए। फिर से करेंगे, फिर से करेंगे। अब हम होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू। मन से और दिल से बोलते रहना है, फील करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने हाथों को जब आपने मणिपुर चक्र और हार्ट चक्र पर रखा है, तो अपने हाथों को हल्का सा थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे, जैसे कि आपने पूरा प्रेशर नहीं देना है, हल्का सा टच करना है। तो आपके दोनों हाथों के नीचे स्किन में या कपड़ों में आपको हल्की सी गर्माहट फील होगी। ये आपका वो डिवाइन एनर्जी है जो अंदर जा रही है। उस डिवाइन एनर्जी को थैंक यू बोलते रहना है। थैंक यू डिवाइन एनर्जी, मुझे हील करने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और फिर होपोनोपोनो कंटिन्यू करेंगे। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. एकदम दिल से और पूरे भाव से, पूरे विश्वास के साथ करना है। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, आई लव यू। धीरे से अपने चेहरे पर स्माइल भी लेके आएंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लंबी गहरी सांस लेंगे। इस तरीके से इस हीलिंग सेशन को आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अलार्म लगा के कर सकते हैं। जब चाहे कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि मुझे ठीक होना है, हील होना है, विदाउट मेडिसिन होना है, तो आप ऐसे हील करो। ये तो मैंने 2 चक्रों पे बताएं। अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम है, तो अपने रूट चक्र को हील करेंगे। अगर आपको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, तो स्वादिष्टान चक्र को हील करेंगे। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अगर आपको माइंड में ज्यादा नेगेटिविटी है, तो अपने दिमाग में हाथ रखकर हीलिंग करेंगे। तो ये आपको जहां जरूरत है वहां ज्यादा हीलिंग करें। तरीका मैंने बताया, एक्टिवेशन का बताया कि आप ऐसे नॉन रेकी सिस्टम आराम से अपने प्राण शक्ति से हीलिंग कर सकते हो। जब आपका हीलिंग सेशन कंप्लीट हो, जितनी भी देर किया है, फिर आप हाथ जोड़कर पूरे विश्वास के साथ आंख बंद करें, हाथ को जोड़ लीजिए, दिल से उस दिव्य शक्ति, डिवाइन एनर्जी को थैंक यू बोले। थैंक यू डिवाइन एनर्जी फॉर दिस हीलिंग, थैंक यू फॉर दिस हीलिंग, थैंक यू फॉर दिस हीलिंग, थैंक यू फॉर दिस हीलिंग। पूरे दिल से विश्वास से करें और आपके अंदर हीलिंग हो रही है। अब इसको आप दिन में 2-3 बार कर सकते हो,
इसे आप चाहे तो डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे करो, या फिर जब आपको टाइम मिले तब आप ये हीलिंग सेशन कर सकते हो। ठीक है, इस हीलिंग सेशन को आप टीवी देखते हुए कर सकते हो। ठीक है, इस हीलिंग सेशन को आप रात को सोने से पहले बिस्तर में कर सकते हो। सुबह उठते ही सबसे पहले इधर उधर ना भाग दौड़ करके अपने आप को पहले हील करो। जहां जरूरत है वहां हाथ रखो, आपको पता चल गया कौन से चक्रों पे हाथ रखना है, एंड देन आपकी हीलिंग होती रहेगी। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आपको हीलिंग भी मिल गई, टच हीलिंग प्लस होपनोपनो का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और उसका कारण मैंने आपको बता दिया। तो इसको आपने एक दिन करने से नहीं होगा, याद रखना। लोग क्या करते हैं, एक ही दिन सोचते हैं कि आज क्यों नहीं हुआ। आपको इसे हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तो करो, एटलीस्ट 21 डेज तक, और आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। राइट। और प्लस मैं तो ये पूरा सेशन 2.5 घंटे का मैं तो प्रैक्टिकल कराता हूँ, जूम में कराता हूँ एवरी थर्सडे को 7 बजे शाम को। अगर आपकी ऑडियंस चाहिए तो फ्री क्लास कर सकते हैं, वो भी लाइव कराता हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ 5 मिनट कराया, राइट। आप 2.5 घंटे मेरे साथ अलग अलग चीजों को प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको एनर्जी फील करने से लेकर लव मैग्नेट बनना सिखाऊंगा कि आपकी पूरी इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी और आपका ऑरा कैसे लव एंड हैप्पीनेस से भरेगा। इंस्टेंट आपको मैनिफेस्टेशन दिखेगा। यहाँ तक कि 7 चक्रों की हीलिंग करवाता हूँ, पूरा प्रैक्टिकल कराता हूँ। ये सब कुछ मैं हर बार लगातार हर हफ्ते कराता हूँ। फ्री की सेवा है। 7 to 9, 9:30 अप्रोक्सीमेटली, 2.5 घंटे करीब करता हूँ। कोई भी आके करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। बाकी मेरा खुद का चैनल है डॉक्टर पूरन शर्मा के नाम से, इंस्टाग्राम भी सेम नाम से, फेसबुक भी सेम नाम से, dr.पूरन शर्मा ढूंढो। मेरा खुद का वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, बिल्कुल puranSharma.com में भी जा सकते हैं। वहां से भी आप फ्री क्लास के लिए लॉग इन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। तो एक सिस्टम बनाया है, कोई भी हमारी इस सेवा का फायदा उठा सकता है। घर बैठे करो, एटलीस्ट एक बार देख तो लो कि क्या है, कैसे करते हैं, और जब आपको लगे कि बहुत अच्छी चीज है, देन गो फॉर दैट पर्टिकुलर रेकी एंड माइंड पावर कोर्स, जो कि 3 महीने का करवाता हूँ। घर बैठे बैठे वो भी कर लो। नहीं सब, मुझे बहुत उस टाइम पे अलग सा कुछ फील हो रहा था कि आई थिंक देयर इज समथिंग, जो मुझे। आपने कभी किया था वैसे? नहीं, फर्स्ट टाइम किया आपने? ओके, ठीक है, ठीक है। नेवर प्रैक्टिस। इसको करना है, ठीक है। ये आपकी खुद की शक्ति है, भगवान ने दी हुई है, बस हम करते नहीं है, इसलिए कभी यूज भी नहीं हुआ। इसलिए इसको किया करो, थोड़ा थोड़ा ही करो, लेकिन आपको धीरे धीरे और ज्यादा इस पे बिलीफ होगा, और जैसे जैसे बिलीफ बढ़ेगा और ज्यादा जल्दी हीलिंग हो जाएगी, तो फास्टर हीलिंग होती है। ग्रेट सर। एंड सर, जैसे डिस्टेंट हीलिंग की अगर हम बात करें, उसमें आप थोड़ा सा इंसाइट शेयर करिए कि हम यहाँ बैठे हैं, फॉर एग्जांपल किसी, आप अपने रिलेशनशिप में किसी को हील करना चाहते हैं, तो वो कैसे रेकी के थ्रू पॉसिबल है? और पॉसिबल तो ऑफ कोर्स है। देखो, रेकी में हम लोग डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें से एक सिंबल है जिसको होन्शा जेसो नैन बोलते हैं, अलग नाम है, बट वो एक कनेक्टिंग सिंबल है। जैसे हमारे पास गैजेट है, स्मार्टफोन है, हमें जिससे भी कनेक्ट होना, हम उससे नंबर डायल करते हैं, कान पे लगाते हैं, बात करते हैं, ठीक है। हमें कोई डाउट नहीं होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि आज आपने सुबह मुझसे बात की, तो आपको पता था कि पूरन सर से बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपने नंबर मेरा ही डायल किया और मैं ही बात कर रहा हूँ। ऐसे ही उस पर्टिकुलर सिंबल को हम ड्रॉ करते हैं, हवा में ही ड्रॉ करते हैं, तो एक काइंड ऑफ एक सुरंग बन जाता है, एक वार्म होल बन जाता है, जिसमें से निकलकर मैं दुनिया क्या पूरी गैलेक्सी में कहीं भी पहुंच सकता हूँ। इंटर गैलेक्सी हम प्लैनेट में जा सकते हैं, अलग अलग जगहों पे। लेकिन फिलहाल चूंकि हम अर्थ तक की बात करते हैं, तो दुनिया में मैं कहीं पे भी हीलिंग भेज सकता हूँ, अमेरिका, कनाडा, लंदन, किसी भी जगह पर, यहाँ बैठे बैठे भेजूंगा। और उसके लिए वो गैजेट है जो एनर्जेटिक है, एथरिक है, सूक्ष्म रूप में है, उसको आप वार्म होल बोल सकते हो। एक ऐसी एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं, और उसी के थ्रू निकलकर हम कहीं पे भी जा सकते हैं, और हम आराम से उनको हीलिंग देते हैं, विश्वास करके कि ये इस हीलिंग से ठीक होंगे। उनके चक्रों पे हीलिंग करते हैं। कोई खास पर्टिकुलर बीमारी है, प्रॉब्लम है, उस जगह पर हीलिंग देते हैं, और उनको आराम मिलने लगता है। एक ही दिन में नहीं होता, बट कुछ दिनों के, कई बार कुछ महीनों की हीलिंग से मैक्सिमम बीमारी और प्रॉब्लम्स, यानी कि रिलेशनशिप बोल रहे हो, फाइनेंशियल चैलेंजेस बोल रहे हैं, कई बार इतनी ब्लॉकेजेस होती नहीं कि काम बनते बनते रह गया, प्रॉब्लम होगी, ऊपर से कर्जा हो गया, लोग बोलते हैं ना, वो सब इसीलिए होता है क्योंकि हमारी मनी ब्लॉकेजेस बन जाती है। हमारा जो रूट चक्र है वो ब्लॉक हो चुका होता है, उससे आपके हर बार में लगातार प्रॉब्लम आएगी। तो हम जब हीलिंग देते हैं, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को भी हील करने में हेल्प करते हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस हीलिंग, ओके। और मैं हर प्रैक्टिशनर को डिस्टेंस हीलिंग भी सिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ टच हीलिंग सीखेंगे कि मैं डिस्टेंस हीलिंग छुपा के रखूंगा, नहीं। आप 1 महीने के अंदर ही टच हीलिंग भी करोगे, खुद की, दूसरों की, और आप डिस्टेंस हीलिंग भी प्रैक्टिकली करोगे, और मैं करवाऊंगा।
ओके वो डेली का असाइनमेंट होता है कि आपको दूसरों को हीलिंग देना है। ओके तो आप हीलिंग दोगे और जैसे जैसे आप हीलिंग दोगे जी तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एग्जैक्टली हीलिंग सबको देना है, हाँ आपको नहीं सोचना है कि ठीक होगा नहीं हाँ। होगा। मैं बोलता हूँ दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। करेक्ट आप क्यों सोच रहे हो? हाँ। उतने की का काम है, आपको सिर्फ देना है, आपको सिर्फ इंटेंशन बनाना है कि मुझे उसकी मदद करनी है। जी आप हीलिंग दो। हाँ गीता में बोला है ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जी। तो मैं इस टाइप से प्रैक्टिस कराता हूं कि ये आप नहीं कर रहे हो कि आप हीलिंग कर रहे हो। हाँ आप हीलर थोड़ी हो, हीलर तो वो खुद है। उसके अंदर आपने वो फेवरेबल कंडीशन बनाना है, रेकी के माध्यम से आप हीलिंग दे दो, जी वो फेवरेबल कंडीशन बनेगा, अपने आप ही ठीक होगा। करेक्ट हीलर वो है, आप नहीं हो। आप तो सिर्फ सेवा कर रहे हो हाँ जी अच्छे भाव से कि सर्व का कल्याण हो, इसका भी भला हो जाए, भगवान इसकी भी दर्द बीमारी ठीक हो जाए। बस आपने दे देना है, बाकी तो भगवान ही करेंगे ना। जी हमने तो सिर्फ कर्म करना है, वो शक्ति को उन तक देना है जी और वो अपने आप ही हील अप करता है। इसको जी। डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं। जी और डिस्टेंस हीलिंग से हम कई सारी प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने ओके। बताया ना, रिश्ता हाँ और जी। रिश्तों को ठीक करेंगे, सिर्फ जी। बीमारी नहीं ठीक हो रही है। हाँ और सबसे अच्छी बात है कि बिना बता के भी हीलिंग कर सकते हो। ओके लाइक मान लो किसी का होता है ना कि हस्बैंड शराब पीते हैं हाँ और उनको बता के तो हीलिंग नहीं दे नहीं कर सकते, सकते तो चुपचाप से देना पड़ेगा। हाँ कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने ही बच्चे, लेकिन वो आपसे ढंग से बात नहीं करते, बात जी। नहीं सुनते, तो वो हीलिंग नहीं कराएंगे। ओके तो आपको सीक्रेटली हीलिंग करना पड़ेगा। तो अच्छा आप अपने कमरे में बैठकर भले दूसरे कमरे में हो, डिस्टेंस हीलिंग दे सकते हो हाँ और वो ठीक होगा। ओके हस्बैंड ऑफिस गया हुआ है, आप घर में से हीलिंग करोगे, उसका प्रॉब्लम दूर होगा, उसके जो भी बीमारियां वो ठीक होगा। जी तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस हीलिंग सिचुएशंस में भी काम करता है। ग्रेट सर इंटरव्यू के लिए जाना है, उसके लिए आप पहले से हीलिंग कर सकते हो। फ्यूचर हीलिंग, अच्छा इंटरव्यू आपका मान लो कि 24 तारीख को है हाँ और आज से आप परेशान हो रहे हो कि इंटरव्यू कैसे होगा। हाँ आपने हॉन्स जैसन से कनेक्ट हुए हाँ और आपने फ्यूचर में जब 24 तारीख को होना है फलाने जगह पर हाँ हीलिंग दे दोगे, सिचुएशन को हीलिंग दे रहे हो कि आप इंटरव्यू अच्छा दे रहे हो अच्छा और आपका इंटरव्यू बेटर होगा क्योंकि आपका एनर्जी पहले ही क्रिएट हो गई फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर हीलिंग भी करते हैं वो भी आप सिखाते हैं सर ऑफ कोर्स। और ओके। पास्ट की भी हीलिंग कर सकते हो कि हाँ। पास्ट में कभी कुछ ऐसा काइंड ऑफ Event इवेंट हुआ हुआ है, है जो कि गलत है, नेगेटिव है, आज तक दुख देता है, उसको हील करो तो आपका प्रेजेंट ठीक हो जाता है और प्रेजेंट ठीक होगा तो फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा। जी तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ को रेकी एंड माइंड पावर से आसानी से घर बैठे बैठे ठीक कर सकते। यहाँ तक कि हम अपने कर्मों को चेंज कर सकते हैं, अपने कार्मिक अकाउंट को चेंज करो, चाहे कितने भी जन्मों का हो। हाँ आप इसी जन्म में उसको ठीक करो, अगले जन्म के लिए क्यों पहले से सोच के बैठे हो, अगला जन्म लेना पड़ेगा। हाँ आपको बार बार जन्म क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि आपके कार्मिक अकाउंट सेटल ही नहीं हो रहा है। हम्म इसीलिए सेटल करना है तो इसी जन्म में कर सकते हैं। और रेकी भगवान ने इस कलयुग में आपको दिया ही इसीलिए है, इसका अवतरण हुआ है यहाँ पे। मान लो कि यही अवतार है आपको सतयुग में ले जाने के लिए, तो क्या दिक्कत है? इसको यूज करो। इसलिए तो मैक्सिमम लोग अब इसको समझ रहे हैं। बिल्कुल आज ऑडियंस भी शायद इसीलिए देख रहे होंगे कि कुछ चीज है और ये आसानी से कर सकते हैं। ये आज की बात कर रहा हूँ, हाँ पहले आसान नहीं था, हाँ आज है, क्योंकि पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। मैंने बोला ना सतयुग का फ्रीक्वेंसी बनता है, हाँ तो इसलिए हर कोई इसकी तरफ बढ़ रहा है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं लोग। देखा होगा आपने, बिल्कुल सह रहे हैं इसीलिए बच्चे भी आजकल बहुत हाँ। ज्यादा, देखो बच्चे लोग ही इस ज्यादा चीज में जा स्पिरिचुअली रहे हो रहे हैं आगे। करेक्ट तो ये सब कुछ सतयुग का ही निशानी है। ओके धीरे धीरे, अभी नहीं सतयुग का है, हाँ। ट्रांजिशन है, लेकिन आ रहा है। राइट तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी ना, तो तैयारी कर लो घर बैठे बैठे। सर एक ना इस चीज को लेके मिथ सुनी है कि रेकी हीलिंग करने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है, ऐसा है अच्छा, क्या? किसी की करने के लिए? हाँ नहीं, ये भी मिथ है, क्योंकि मैं अगर 90% डिस्टेंस हीलिंग की बात हाँ। करूं विदाउट परमिशन कर रहा हूँ। हाँ मैं वही पूछूं कि ऐसा हमने सुना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरी फ्रेंड ने बोला कि उसकी कजन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसके मेरे फ्रेंड ने बोला कि उसके कजन का एक्सीडेंट हो गया और उसको आईसीयू में पड़ा है, उसको हीलिंग कर दो। अब मैं उससे परमिशन लेने थोड़ी जाऊंगा? बिल्कुल सर नहीं जा सकते ना, क्योंकि वो तो आईसीयू में है, तो हाँ। बेहोश पड़ा हुआ है। इसलिए मैं हीलिंग दूंगा तो ये बोल के दूं, मुझे नाम भी नहीं पता उसका, हाँ करेक्ट चेहरा भी याद नहीं है, जी मैं बोलूंगा मेरा दोस्त हाँ जिसका नाम राकेश है, हाँ राकेश ने बोला कि उसका कजन अब आईसीयू में है, हाँ। तो राकेश से मुझे कनेक्ट करो और राकेश के थ्रू उस तक जाओ, तो राकेश के थ्रू वहां तक पहुंच जाऊंगा। हीलिंग में राकेश के थ्रू दे रहा हूँ और ये सोच के दे रहा हूँ कि उसके दिमाग में जो कजिन की बात हो रही है उसको हीलिंग मिल रही है। तुम तो बिना बता के दे रहा हूँ ना। हाँ एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड के शराब छुड़ाना चाहता है, हाँ चाहती है, राइट, तो मैं उसको बिना बता के दे रहा हूँ ना। हाँ जी एक फैमिली है जिसके बच्चे जो है आज ड्रग एडिक्ट है, हाँ वो तो हीलिंग नहीं लेना चाहते फॉर एग्जाम्पल, या बिगड़े हुए, जी तो वहां पर मैं बिना बता के दे रहा हूँ ना। तो परमिशन लेना जरूरी नहीं है,
लेकिन That's the लोगों ने biggest ऐसा myth, हाँ, that's the biggest ऐसा myth, I would मिथ say. बना रखा है कि परमिशन लेना पड़ेगा तो बड़ा हाँ। मुश्किल हो जाए। हाँ। कई बार सामने वाला मानता ही नहीं है उसको, विश्वास ही नहीं करता, तो कैसे परमिशन लोगे? और आपकी मनसा जो है वो ठीक करने की है, हाँ, हेल्प positive करने की thought, है, right. तो मैं परमिशन थोड़ी लेता रहूंगा। जी। मैं तो उसके लिए प्रे करना चाहता हूँ कि भगवान उसका भला जल्दी करे, तो उसके लिए ठीक हो। परमिशन क्यों लूं भाई? मेरी मनसा है, मैं जी। पवित्र सोच रहा हूँ जी। और मैं सोच रहा हूँ कि वो ठीक हो, तो मैं हाँ। परमिशन थोड़ी लूंगा। करेक्ट, मैं बोलूंगा करेक्ट, भगवान इसकी जी। हेल्प कर दो, हे जी। भगवान इसका दर्द दूर कर दो, तो इसके हाँ। लिए मैं क्यों परमिशन लूंगा? करेक्ट, मैं तो प्रे कर रहा हूँ ना, प्रे करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये मिथ गलत है, ऐसा नहीं, परमिशन लेना जरूरी नहीं। थैंक यू सो मच Right? फॉर दिस क्लेरिफिकेशन सर। थोड़ा सा आप ये जो आप कोर्स सिखाते हैं, एक शॉर्ट अगर आप उसके बारे में बताएं कि क्या क्या कोर्सेज आते हैं। कोर्सेज तो बहुत है, मैं रेकी लेवल 1 से लेकर रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 तो मैं एक साथ ही कंबाइन कराता हूँ, ठीक है। वो रेकी एंड माइंड पावर बोलते हैं। उसके बाद रेकी 3rd लेवल है 1 महीने का, फिर उसके बाद मास्टर लेवल है वो भी 1 महीने का, ग्रैंड मास्टर लेवल 1 महीने का, मतलब 4 to 5 मंथ्स में आप ग्रैंड मास्टर बन सकते हो अगर आप कंसिस्टेंटली मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो। और प्रोफेशनली तो डेफिनेटली शुरू से ही मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, तो आप चाहे तो प्रोफेशनल बनो, अपने काम को करते हुए पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, ये सब मैं सिखाता हूँ। और उसके अलावा वही है, प्रोफेशनल कोचिंग है मेरे पास, लाइफ कोचिंग है, पूरे 1 साल का पूरी कोचिंग कराता हूँ। आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाओ, पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करो। साथ में अगर आप मेरी तरह कोच बनना चाहते हो, वो भी इंटरनेशनल कोच बनना चाहते हो, उसकी भी पूरी ट्रेनिंग देता हूँ। कैसे कहाँ बैक एंड में करना है, कैसे आप लोगों तक पहुंचो, लोग आपको कैसे पहुंचेंगे, कैसे एक स्ट्रेंजर आपका कस्टमर बन सकता है, कस्टमर कैसे आपका क्लाइंट बन सकता है, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। और उसके लिए जो वैल्यू क्रिएट करना है, जो पावर चाहिए, वो मैं दे रहा हूँ, वो एनर्जी दे रहा हूँ, वो सिस्टम दे रहा हूँ, वो साइंस सिखा रहा हूँ। और इसमें एक ही भाव है कि पैसे कमाने के लिए नहीं करना है इसको करना है कि हम सर्व का भला करें, सर्व की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जब आप मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखा गया है अमूमन इस धरती में कि लोग मिलियनर और बिलियनर बनते ही हैं, क्योंकि वो मासेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और आज मासेस की प्रॉब्लम है स्ट्रेस ज्यादा है, नेगेटिविटी ज्यादा है, हर घर में दवाइयां चल रही है और दवाइयों से कोई भी खुश नहीं है, और अमूमन ठीक भी नहीं हो रहा है। एक बीमारी के बाद 10 बीमारी एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सीख लेना चाहिए इसको, और मैं इसी भाव से, सेवा भाव से सिखा रहा हूँ। मैंने बोला मैं तो फ्री में भी सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसीलिए सीख ही लो वंस एंड फॉर ऑल। और अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, सही तरीके से करना चाहते हो, तो वो काइंड ऑफ डेडिकेटेड पूरी कोचिंग होती है। और उसके लिए मैं बोलता हूँ कि डायरेक्टली आप कोई भी कोर्स मत खरीदो, आप पहले फ्री क्लास करो, लाइव सेशन लो, 2.5 घंटे करो, एक बार में नहीं समझ में आया हर हफ्ते करो। और जब आपको पूर्ण विश्वास हो कि डॉक्टर पूरन जो है अच्छे से सिखाकर हमें सचमुच में रिजल्ट दे सकते हैं, तो फिर मेरे पेड प्रोग्राम में आओ। मैं तो पहले ही बोलता हूँ मत आओ, डायरेक्टली फ्री करो ना। जैसे इन्होंने भी पूछा, मैंने बोला फ्री क्लास करो भाई, पहले फ्री करो, पहले पूर्ण विश्वास करेक्ट करो, अंदर से आप उसको प्रैक्टिकल करो, देखो कि रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। जो मैं नॉर्मल सिखा रहा हूँ, तो सोचो कि जो मैं पेड में बैकएंड में सिखाता हूँ, वो भी पर्सनल कोचिंग देता हूँ, तो वो तो महान चीज है ना। मैंने तो एग्जांपल दिया आपको, कितने बड़े बड़े एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये सब कुछ हुआ है, सचमुच में हुआ है। और मैंने साइंस भी आपको एक्सप्लेन किया, मैंने प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा बताया। बट थिंग इज कि सबसे अच्छी बात जो आज आपको सीखने को मिला वो ये कि हीलिंग इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सर। और स्पिरिचुअल बनना भी इतना मुश्किल नहीं है, लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक करेक्ट बिलीफ सिस्टम होना बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू आई थिंक सब कुछ पाया जा सकता है। और बिलीफ को चेंज करो तो सब कुछ बदल सकता है। तो यही हम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे बुलाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। और आपने इतना प्यार से इतना लविंगली, इतने स्माइल के साथ आपने ये पूरा पॉडकास्ट किया। आई रियली अप्रिशिएट यू। गॉड ब्लेस यू। आप अच्छा करें और बेटर करें, ठीक है। और आई होप कि आपके ऑडियंस को, आपके ऑडियंस को भी समझ में आए और इसको सीरियसली ले, और चाहे तो मेरी सेवा ले ले, मैं उनके लिए हूँ, करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लोग भी जरूर जो सर के फ्री सेशंस रहते हैं प्लीज ज्वाइन करें। एंड साथ में जो आज ये पॉडकास्ट देख के जरूर इस चीज के लिए भी कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, आपका कैसा फीडबैक है। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज का सेशन सच में एक लाइफ चेंजिंग जर्नी रहा। हमने जाना कि रेकी एक सिंपल हीलिंग प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक ब्रिज है हमारे और उस यूनिवर्सल एनर्जी के बीच में। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये याद दिलाता है कि हीलर बाहर ही नहीं बल्कि हमारे अंदर है।
जब हम अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को एलिवेट करते हैं, तो दुनिया की कोई रुकावट हमें रोक नहीं सकती। आज के एपिसोड से एक सिंपल लेख याद रखिए, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां आप अपना खुद का फोकस रखते हैं, वहीं आपकी लाइफ आपको एक्सपैंड करती है। आप सभी लिसनर्स से मेरी गुजारिश है, रेकी और माइंड पावर की प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में जरूर जरूर ट्राई करें। छोटी सी शुरुआत एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बीच बन सकती है। हमारे गेस्ट डॉक्टर पूरन शर्मा जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना ज्ञान और एनर्जी हमारे साथ शेयर की। अगला एपिसोड और भी एक्साइटिंग होगा, लेकिन तब तक के लिए अपनी वाइब्रेशंस को जरूर पॉजिटिव रखिए, अपना बिलीफ सिस्टम मजबूत बनाइए और याद रखिए, आपके अंदर ही एक हीलर, एक क्रिएटर और एक मिरेकल मेकर छुपा है। लाइव सेशन का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड कीप शाइनिंग।